से जुड़े हैं, मेरी आदत कई बार हो जाती है, मैं इंग्लिश में चले जाता हूँ। सो हम हिंदी में बात करेंगे हिना, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इस बात पे रोशनी डालें कि हमने किस प्रकार से मेटाबॉलिज़्म बढ़ाना है या मेटाबॉलिज़्म को मेंटेन करना है। उन लोगों के लिए जिनका वेट अंडरवेट है, उनको मेटाबॉलिज़्म मेंटेन करना होगा, जिनका वेट बढ़ चुका है, उनको मेटाबॉलिज़्म बढ़ाना होगा। सो इस बात पे आप रोशनी डालें और साथ ही साथ हमें ये भी बताएँ कि हम अगले आपने जो डाइट चार्ट बनाया उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सोच के आपने ये डाइट चार्ट बनाया? सो ओवर टू यू हिना, वेलकम टू द कॉल। Yes, thank you, Mayur sir. And okay, so good evening, everyone. आप में से कई लोगों को मैंने कांटेक्ट किया है, मैंने डाइट प्लान्स वगैरह भेजे हैं। सो मैं चाहती हूँ, मतलब मैं सिर्फ मैंने ही नहीं, यामिनी मैडम ने भी जिनको डाइट प्लान्स भेजे हैं, बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट सेम ही है कि हमने ऐसी डाइट प्लान्स क्यों डिजाइन किए हैं। तो काफी सारी कंफ्यूजन्स रहती है कि अ, हम सुबह-सुबह ये क्यों खाएँ? हम सुबह-सुबह ये कैसे खा सकते हैं? इसका क्या मतलब है? या फिर रोटी कट डाउन क्यों नहीं हुई है? राइस से तो वज़न बढ़ता है, तो राइस क्यों नहीं रिस्ट्रिक्ट किया है? या फिर ये फ्रूट खाने से ये होता है? या फिर हम इतनी सारी बार दिन में खाएँगे तो हम वेट लॉस कैसे करेंगे? है ना? तो इस पीछे क्या रीज़न है? तो मेरा आज का मेन टॉपिक है मेटाबॉलिज़्म, कि मेटाबॉलिज़्म बेसिकली क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या है कि एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होता है। क्या है वो प्रोसेस? जो हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हम जो कुछ खाना खा रहे होते हैं तो वो ऑफ कोर्स हमारी शरीर में एनर्जी देता है हमें, है ना? तो एनर्जी हमें मिलती है। अभी मेटाबॉलिज्म करने के बढ़ाने के लिए हमें इतनी सारी बार क्यों खाना पड़ता है? तो क्या है कि हमारे बॉडी में मतलब जो हम बारी-बारी खाना खा रहे होते हैं, उसमें आपने मेन चीज़ देखा होगा, हर जगह आपने प्रोटीन पाया होगा। हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन है, इवन क डाइट चार्ट्स में आपने दाल देखा है। दाल हर जगह है ही, नहीं है ऐसा नहीं है। कर्ड वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स में आलमंड वॉलनट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं। तो उसका क्या मतलब है? तो हमारा मेटाबॉलिज्म बेसिकली प्रोटीन से बढ़ता है। फिर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का क्या मतलब है? तो यस, हमारा जो खाना-पीना है उसका कन्वर्जन अच्छे से एनर्जी में होगा। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इन शॉर्ट वो स्टोर नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, है ना? तो उसका कहीं न कहीं एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। और हम जभी भी बारी-बारी, आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे फीडबैक ये भी दिया है कि अभी थोड़ा एनर्जेटिक लग रहा है, पहले वीक लग रहा था। तो क्यों एनर्जेटिक लगता है और क्यों वीक नहीं लगता? जैसे मैंने बोला, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना। तो ऑफ कोर्स जो हम खाना खा रहे हैं उसका कन्वर्जन एनर्जी में हो रहा है। तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी मिल रही है, इसीलिए हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, वीक फील नहीं कर रहे हैं, हमें काफ़ी हल्का महसूस होता है। यस। उसके बाद यस, आपने देखा कि हर 2-3 घंटे में मैंने कुछ न कुछ फूड्स ऐड किए हैं। जैसे नींबू शरबत हो सकता है या फिर ग्रीन टी हो सकती है, प्रोटीन शेक हो सकता है। फ्रूट हो सकता है, ड्राई फ्रूट हो सकता है, हमारे मेन मील, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर ये सब हो सकता है। तो यस, सेम चीज़, रीज़न एक ही है उसके पीछे कि हमारा मेटाबॉलिज़्म बूस्ट रहे, अच्छा रहे। इसीलिए हमने हर थोड़े-थोड़े टाइम में, हर 2 से 3 या 4 घंटे में हमने कुछ ना कुछ फूड सेट किए हैं सो दैट आपका मेटाबॉलिज़्म नॉर्मल रहे। वाटर इंटेक आपके हर एक की डाइट में अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि आपका वाटर इंटेक पूरे दिन में कितना होना चाहिए। वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? तो यस, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रहते हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रहते हैं। टॉक्सिन्स मतलब क्या? अ, 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 क्या वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी के लिए वो हानिकारक है। तो रस वो हमारी यस, रसायन। हाँ, रसायन, हाँ। तो हमारी बॉडी के लिए वो हानिकारक है। तो यस, हम हमारी बॉडी से वो कैसे रिमूव होते हैं? तो आइडियली वो हमारी बॉडी से स्वेटिंग, मतलब पसीने थ्रू वो निकलते हैं। एंड सेकंड चीज़, यूरिन थ्रू वो हमारी बॉडी से निकलते हैं। अभी पसीना एंड यूरिन कब अच्छे से होगा? अगर हमारा बॉडी का हाइड्रेशन, पानी का लेवल अच्छा होगा। यस। तो यस, अभी इन दिनों हमारी ही लाइफ़स्टाइल कुछ इस तरीके से है कि वी स्वेट वेरी लेस, हमें बहुत कम पसीना आता है,
या फिर यस ऐसी कंडीशन मतलब हम बहुत एसी में रहते हैं या फिर हमें इतनी गर्मी सहन ही नहीं हो पाती कि हम पसीना मतलब हमारे शरीर से इतना निकले। सो वी हैव द मतलब हमारे पास एक ऑप्शन है यूरिन थ्रू हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश होना। तो इसीलिए ढेर सारा पानी पीना चाहिए सो दैट हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो। एंड हमारा बॉडी का साथ ही साथ हाइड्रेशन मतलब पानी का लेवल बरकरार रहे। उसके साथ-साथ आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया है कि हर एक का डाइट प्लान की शुरुआत कहीं न कहीं डिटॉक्स वाटर से हो रही है। तो डिटॉक्स वाटर न ना सिर्फ़ ग्रीन टी, इन लेमन जूस या फिर दालचीनी का पानी, दालचीनी का पाउडर वाला पानी, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यस तो जो हमारी डिटॉक्स हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हेल्प करता है। यस तो इसको हमें इसलिए हम डिटॉक्स वाटर लेते हैं सो दैट हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन टॉक्सिन्स का फ्लश आउट हमारी बॉडी से अच्छे से हो पाए। अभी सॉरी मेटाबॉलिज्म अच्छे से बरकरार रखना, अच्छा रखना। मेटाबॉलिज्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे वेट लॉस करना है इसलिए मेरा मेटाबॉलिज्म हाई होना या अच्छा होना ज़रूरी है। अगर मुझे वेट लॉस नहीं, मुझे वेट गेन करना है तो मेरा मेटाबॉलिज्म कम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मेटाबॉलिज्म क्या करता है तो हमारी बॉडी का आइडियल बॉडी वेट जो मेरी बॉडी का, सामने वाले की बॉडी का, दूसरे तीसरे आदमी की बॉडी का, हर एक का आइडियल बॉडी वेट बहुत अलग होता है। तो यस मेरा आइडियल बॉडी वेट अचीव करने के लिए हेल्प करता है क्या तो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो यस जैसे मैंने पहले भी बोला कि प्रोटीन प्रोटीन हम ले सकते हैं। जैसे आपकी डाइट में हर जगह कुछ ना कुछ प्रोटीन का इंटेक लिखा हुआ है जो हम प्रोटीन लेते हैं सो दैट हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में हेल्प होता है और हमारा हेल्दी वेट अचीव करने में हेल्प करता है। पानी मैंने बोला आपको कि अपना बॉडी का हाइड्रेशन लेवल सही होना चाहिए सो दैट हमारा मेटाबॉलिज्म सही हो एंड हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट अच्छे से हो पाए। इसके बाद एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए तो एक्सरसाइज भी अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में हेल्प करता है। सो एक्सरसाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है इसीलिए मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन वेट गेन करने के लिए भी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सो यस एक्सरसाइज इसीलिए करनी है एंड साथ ही साथ एक्सरसाइज से हमें स्वेटिंग होती है, तो कहीं न कहीं हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट होते हैं एंड हमारा मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने में हेल्प बूस्ट मतलब उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। सो ये रीजंस है कि एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि मेरा वेट लॉस हो गया अभी एक्सरसाइज छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होता है। जस्ट टू मेंटेन हमारा हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए हमें एक्सरसाइज या फिर हमारा मेटाबॉलिज्म नॉर्मल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ डिटॉक्सिफिकेशन मतलब डिटॉक्स ड्रिंक, जैसे मैंने बोला आपको जैसे दालचीनी है, लेमन जूस है, ग्रीन टी वगैरह है, तो ये सारे डिटॉक्स के ड्रिंक इसीलिए लेने चाहिए कि हमारा बॉडी भी अच्छे से डिटॉक्स हो एंड मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो पाए। इसके बाद इम्पोर्टेंट है स्लीप। स्लीप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्लीप के दौरान हम जब सो रहे होते हैं, हम जब आराम कर रहे होते हैं, तब हमारा बॉडी कहीं न कहीं रिपेयर हो रहा होता है। अभी ऐसा वो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सोचोगे कि मैं तो रात को 2 बजे सोऊँगा एंड सुबह मैं 9 बजे उठूँगा, मेरी नींद तो कंप्लीट हो गई, 7 घंटे की नींद मुझे चाहिए दैट इज़ कंप्लीट हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि 7 घंटे की नींद लो दैट इज़ इम्पोर्टेंट बट वो कौन से टाइम पे लो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट सो नो इट्स टोटली रॉन्ग। आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कभी ना कभी आपकी लाइफ में कि आपको 11 बजे, साढ़े 11 बजे बहुत नींद आ रही होती है और जैसे 12-1 बजते हैं, तो वो नींद चली जाती है। तो वो नींद क्यों चली जाती है? क्योंकि हमारा बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। हमारी बॉडी का भी एक शेड्यूल रहता है, हमारी बॉडी भी ये सब चीज़ें ध्यान रखती है कि मुझे कब नींद आनी चाहिए, मुझे कब उठना है, मुझे कब भूख लगनी है, तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार होती है। तो यस 11 साढ़े 11 बजे हमें नींद आती है एंड देन हम सोते नहीं हैं। सो हमारा बॉडी सोचता है अभी तक तो नी रात नहीं हुई है इसलिए ये आदमी जाग रहा है।
तो हमें नींद नहीं आने वाली है। नींद आती भी नहीं है 1 बजे 2 बजे तक, हम फिर बोल भी जाते हैं कि शायद मुझे नींद आ रही है। हाँ, फिर शायद हम आँख बंद के सो रहे होते तब जाके नींद आती है, दैट इज़ अनदर थिंग। बट हम अगर एक बार हमारा स्लीप, अगर हमारा सोना मिस कर दे तो उसके बाद 12 बजे 1 बजे नींद नहीं आती है, क्योंकि हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी से हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। और जो अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, तो हमारी ब्रेन में कुछ ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि होती है ना? तो वो ग्रंथि से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमारे ब्रेन में होता है ना? हमारी यहाँ पे भी ग्रंथि रहती है। तो उससे क्या है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ऑपरेट करने का काम हार्मोन्स करते हैं। बॉडी को मतलब ऐसा नहीं कि मुझे चलना है, मुझे बोलना है, बट मेरे हार्ट का फंक्शनिंग, मेरे लीवर का फंक्शनिंग, मेरे स्टमक का फंक्शनिंग, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शनिंग, तो ये सारा फंक्शनिंग कौन करता है? हार्मोन्स। हार्मोन्स इस सारी सिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर हम हमारा नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर के हम हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो भी मैंने ऑर्गन्स बोले, नहीं बोले, वो सारे ऑर्गन्स का फंक्शनिंग, उसका कामकाज डिस्टर्ब होता है। एंड इसी वजह से हम अपना हेल्दी वेट या हेल्दी वेट है लॉस करना या गेन करना, वो अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो नींद के दरमियान हमारा बॉडी जो रिपेयर हो रहा होता है, वहाँ कैसे रिपेयर होता है, तो उसमें प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल है। इन शॉर्ट, प्रोटीन ही है जो हमारे बॉडी को अच्छे से रिपेयर होने में हेल्प करता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा भी जितनी होनी चाहिए, आई मीन हर एक के बॉडी के वेट के अनुसार अलग-अलग हमारी ज़रूरत रहती है। तो वो प्रोटीन उतना हमारे शरीर में होना चाहिए। उसके बाद गुड फैट मतलब क्या? आपने आपके डाइट प्लान्स में ये भी देखा होगा कि कुछ-कुछ लोगों में घी ऐड किया हुआ है, वॉलनट्स है, आलमंड्स है, ये सब आपके डाइट प्लान में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो घी से तो वज़न बढ़ता है, आलमंड्स 2 वॉलनट्स भी इतने सारे खाने हैं, तो ऐसा क्यों? तो गुड फैट इसलिए चाहिए सो दैट हमारे शरीर में विटामिन्स की डेफिशिएंसी ना हो, जो विटामिन्स हम ले रहे हैं। विटामिन्स 2 तरीके के होते हैं, एक विटामिन्स के लिए पानी इम्पोर्टेंट होता है, दूसरे विटामिन्स के लिए चर्बी इम्पोर्टेंट होती है। वो चर्बी मतलब कोई भी चर्बी नहीं, अच्छी वाली चर्बी, गुड फैट। फैट 2 तरीके की होती है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। गुड फैट बहुत इम्पोर्टेंट है वहीं पे, कि हमारे विटामिन्स हमारे शरीर में जो मिलने चाहिए वो अच्छे से मिल पाए। एंड हमारे हार्मोन्स अच्छे रहे, कि हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस ना हो, इसके लिए भी गुड फैट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यस। एंड हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है गुड फैट, है ना? जो हमने आलमंड्स, वॉलनट्स एंड घी, कोकोनट ऑयल जिसमें ऐड किया है, तो वो लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड हमारी स्लीप को भी मतलब अच्छी स्लीप लाने के लिए भी गुड फैट उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादातर ये भी आपने शायद ऑब्ज़र्व किया होगा कि डिनर के टाइम में या फिर इवनिंग टाइम में फैट्स का इंक्लूड किया हुआ है आपकी डाइट में। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने का ये मतलब है। सेकंड चीज़, रोटी निकाल देना, कि आपको रोटी खानी ही नहीं है या आपको चावल खाना ही नहीं है। तो ये बात प्रैक्टिकली नहीं हो सकती, क्योंकि हमें ये सिर्फ 3 महीने तक नहीं करना है। हमें हमारा वेट लॉस जो हमने अगर हम 3 महीने के बाद हमारा जितना वेट लॉस हुआ है, तो वही वेट हमें सस्टेन भी करना है, वही वेट हमें रहने देना है। 3 महीने के बाद वापस गेन कर लो, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम अगर 3 महीने वेट लॉस कर रहे हैं और चौथे महीने में हम वही वेट गेन कर लेंगे, तो हमारे 3 महीने का जो हमने जो हमारा एनर्जी वेस्ट हुआ, हमारा एनर्जी हमने डाला, तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए हमें धीरे-धीरे करके हमारे बॉडी की जो हैबिट्स है उसको चेंज करनी है। खाने-पीने की हो सकती है, सोने की हो सकती है, एक्सरसाइज वगैरह की हो सकती है। और रोटी वगैरह इसलिए रिमूव नहीं किया है, क्योंकि वो हमारी स्टेपल चीज़ है। स्टेपल मतलब क्या?
जो हमारी बचपन से लेके और हम मतलब जितने भी हमारी उम्र होने वाली है, तब तक वो चीज़ तो हम खाने ही वाले हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना? हम चेंज कर सकते हैं तो यस उसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। उसको हम निकाल नहीं सकते। चावल ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से खाते आए हैं। शायद हमने फर्स्ट टाइम खाना खाना सीखा तब से लेकर के हम हमारा लास्ट मील लेंगे, हम तब तक चावल, चपाती वो खाने ही वाले हैं। तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। येस, उसका हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं कि भाई अब तक मैंने 4 रोटी खाया था तो अब मैं उसको शायद 2.5 रोटी या 2 रोटी कर सकती हूँ। चावल मैंने 1 कटोरी खाया था तो उसको मैं शायद आधा कटोरी या ऐसा कुछ कर सकता हूँ। हाँ, दूसरी चीज़ है कि हमें हैबिट रहती है कि हम दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी चारों चीज़ साथ में खाते हैं, तो हम वो कर सकते हैं कि एक ही बारी में हमें सिर्फ़ रोटी खाना है, दूसरी बारी में हम चावल खाएँगे। तो ये हम करते हैं। ये डाइट का मतलब है ना? हम सिर्फ़ वो चीज़ों को निकाल देंगे, वहाँ पे मैं सिर्फ़ सूप एंड सैलेड डालूँगी, है ना? आपने ये सुना भी होगा काफ़ी सारे लोगों को या फिर लोगों का नहीं सुना है तो एट लीस्ट आपके कान पे ये चीज़ तो आई ही होगी कि आप एक बार खाना शुरू कर दो, आपका तुरंत वेट लॉस हो जाएगा। तो ये तो होना ही है, अगर मैं 10 दिन उपवास करूँगी, तो 11वें दिन मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज तो आने ही वाला है। बट द 11वें दिन मैं जब खाना खाना वापस से शुरू करूँगी, तो मेरा वेट जाके वहीं पे रुक जाएगा जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। तो यस बिल्कुल भी चीज़ों को बंद नहीं करना है। हाँ, हमें क्वांटिटी पे ध्यान देना है कि हम ओवर ईटिंग नहीं कर रहे। ओवर ईटिंग मतलब क्या कि खाने के बाद हमें ऐसा लगे कि आज मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। तो वो वाली फीलिंग हमें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये वाली फीलिंग कब नहीं आएगी? जब हमें ये वाली फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे बहुत भूख लगी है। जब हमें ये वाली फीलिंग आती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो हमारे सामने फिर जो कुछ भी खाना आता है, वो हम खा लेते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में जनरली हमारे सामने जंक फूड आता है या फिर गलत चीज़ें आती हैं जो मुझे नहीं खानी चाहिए। ऐसे टाइम पे मेरे सामने कभी भी फ्रूट नहीं आता, कभी भी प्रोटीन शेक नहीं आता कभी भी मेरे सामने ड्राई फ्रूट नहीं आता। सो यही रीज़न है हर थोड़ी-थोड़ी देर में खाते-पीते रहना सो दैट मेरे दिमाग को, मेरे ब्रेन को कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहे और मेरा ब्रेन है वो हेल्दी सोचता रहे, है ना? अनहेल्दी खाने का दिमाग में आए ही नहीं कि मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, बहुत भूख लगी है, ये थोड़ा हो जाए बहुत दिनों से ये नहीं खाया, तो ये सारी चीज़ें फिर कम होती जाती हैं। तो यही रीज़न है आपके डाइट प्लान को डिज़ाइन करने के लिए। फिर भी आपको कोई भी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न है, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सिंपल मैंने पहले भी सबको ही बोला है कि आप कभी भी सिंपल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं सो दैट आपका जो भी सॉल्यूशन है, आपको मैसेज थ्रू मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू। आई गेस यू जस्ट स्पोक मेरी जो दिल की बात थी वो आपने बोल दी, तो मैं मुझे मेरा काम थोड़ा इजी कर दिया आपने। आई थिंक एट द एंड व्हेन आई समराइज, जब मैं कंक्लूड करूंगा, तो हिना ने ये सब क्यों कहा है और हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। मैं इसका गुरु मंत्र जो है ना, मैं कल जब बात कर रहा था सत्यम जी से और तेजिंदर साहब से और जगमीत साहब से, तो मैंने उनको कहा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि फला शेक पी लो, फला सिर्फ फ्रूट्स खाओ, फला सिर्फ एक ही बार खाना खाओ और वजन कम करो। तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसके लिए आपको मेरी भी जरूरत नहीं, जगमीत जी की भी जरूरत नहीं, हिना की भी जरूरत नहीं, सत्यम जी की भी जरूरत नहीं और तेजिंदर जी की भी जरूरत नहीं। आप खुद ही इतने समझदार हो कि खाना बंद करो, वजन कम कर लो। लेकिन कितने समय तक आप ये कर सकते हो? तो मैंने कल ये कहा था कि हम इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं रखते कि पेट को काट के, पेट को तकलीफ देके वजन कम किया जाए। हम ये बिलीव रखते हैं कि आप खाना खाते-खाते अपने आप को भूखा ना रखते हुए, हंगर स्ट्राइक पे ना जाते हुए अपना वज़न कम करें और ज़िंदगी भर उसे मेंटेन करें। इसके लिए ये जो अभी हिना ने कहा है ना, ये इसीलिए इतना ज़ोर दे रही है मेटाबॉलिज़्म के ऊपर। मैं आपको डिकोड करूँगा, मैंने जो हिना ने अभी किया है ना, उसको मैं आखिरी में डिकोड करूँगा। आई विल टेक गो point by point on the diet which you have got, and it is very important to understand. And I really appreciate what background thought they have put in, Hina and Yamini both, in terms of designing your diet chart. So thank you so much, Hina, for explaining all those things to us, specifically to metabolism
मेटाबॉलिज्म एंड स्पेसिफिकली कि आपने डाइट चार्ट ऐसा क्यों बनाया। एंड ऑफ कोर्स आई विल टेल यू वन मोर थिंग, हिना ने अभी कहा कि आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन लगता है, कुछ भी क्लैरिटी लगती है, तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी टीम या मैं, अगर आपको हमसे सबसे फास्ट रिप्लाई चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हम तुरंत रिप्लाई करें आपको, तुरंत यानी नॉट इमीडिएटली इन 30 सेकंड्स, तुरंत का मतलब होता है 5 मिनट, 10 मिनट या आधी घंटे में अगर रिप्लाई करें, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको सबसे जल्दी रिप्लाई करेंगे। बिकॉज क्या होता है, हिना एंड यामिनी बोथ एंड इवन माई सेल्फ, वी आर कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाइड इन सेशंस और इवन अदर कॉल्स। तो व्हाट्सएप हमारे लिए सबसे आसान जरिया है। मैं अभी आपसे आपका सेशन लेते लेते मेरे लैपटॉप पे व्हाट्सएप पे मैं कंटिन्यूअसली लोगों को रिप्लाई करते रह रहा हूँ। तो इट्स अ better solution to go into contact anybody, right, Hina or Yamini, or in fact me, and get your question clarified immediately. So thank you, Hina, for coming here and doing this for us. I hope a lot of people will have a lot of things to say to you, and आपके जो आपने आज जो कहा उससे बहुत सारे doubts भी clear हुए होंगे. Now moving ahead, any closing remarks, Hina, before I go to Yamini? No. No. ठीक है, थैंक यू। सो दैट वाज हीना फ्रॉम गुजरात। गुजरात में कहाँ से हिना? वडोदरा। वडोदरा से, ठीक है। सो वडोदरा से हिना हमारे साथ में जुड़ रही थी, और अब हमारे पास में गुजरात, जो गुजरात और पंजाब का कॉम्बिनेशन हमारे पास में अभी यामिनी हमारे साथ में जुड़ रही है। सो वो कहते हैं ना कि पंजाबी शेरनी इज हियर। So hi Yamini, welcome to the call, and I think Yamini is going to talk on detoxification again and few other aspects of your health management. आपके health management के ऊपर कुछ बातें हैं जो यामिनी हमसे बताने वाली है। So over to you Yamini, and welcome on the call, and thanks for taking out time today. गुड इवनिंग ऑल, माय नेम इज यामिनी कालरा। जैसे आप You're लोग सभी जानते ही हैं कि हेलो, गुड इवनिंग, माय नेम इज यामिनी कालरा। मैं मैं अंबाला से बिलोंग करती हूँ एंड एज अ हेल्थ कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ सूरत में। माय टुडे टॉपिक इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। लाइक हमारे जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी में क्या है कि आपने देखा होगा कि आप लोग सभी अपनी कार जो है सर्विस पर देते हैं ताकि आपका जो इंजन है वो बेटर परफॉर्म कर सके। जब आपका इंजन जो है परफॉर्म कर, लाइक आपको इंजन का इतना कंसर्न है कि इंजन आपका बेटर वर्क कर सके, उसी तरह से जो हमारी बॉडी है वो फुल डे कुछ ना कुछ करती रहती है। लाइक आपने देखा होगा कि हमारा जो किडनी है, लीवर है, ऑर्गन्स है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है एंड क्लिनजिंग करता है। जब कोई बॉडी फुल डे कुछ ना कुछ कर रही है, लाइक डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, क्लिनजिंग कर रही है, इतना सारा काम कर रही है, तो लाइक आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बॉडी को जो है रिलैक्स करना चाहिए, आपके लीवर को रिलैक्स करना चाहिए एंड आपको हफ्ते में एक बार तो है अपना डिटॉक्सिफिकेशन करना ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आपकी अच्छी लाइफस्टाइल की निशानी क्या है? हमारी अच्छी लाइफस्टाइल की निशानी ये है कि हमारी अच्छी लाइफस्टाइल की निशानी ये है कि हमारा एनर्जी बूस्ट रहना चाहिए, हमें कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड कुछ भी इश्यूज नहीं होने चाहिए, इवन हमारा जो लीवर है वो रिलैक्स होना चाहिए। आपको जो है ना अपने सिस्टम को थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहना चाहिए। लाइक आपके सिस्टम को आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं? इन द सेंस कि आप अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं। जब आप अपनी डाइट को चेंज करेंगे तो आपका जो बॉडी है वो हीलिंग प्रोसेस पे उस टाइम चला जाता है। जब कोई हीलिंग प्रोसेस पे चला जाता है तो इट मीन्स आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है। आपने सुना होगा कि आजकल बहुत सारी डाइट्स आ गई हैं। लाइक आपने सुना होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसमें क्या है कि टाइम टाइम जो है आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मेन कंसर्न उसका वही है कि आपका डिसिप्लिन लेवल जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? नेचुरल वे में। लाइक आपने देखा होगा कि हमारे जो रिलीजन है, कल्चर है, उसी में ही फास्टिंग प्रोसेस जो है वो आ जाता है। तो उसमें उस टाइम क्या होता है, जब हम लोग फास्टिंग करते हैं ना तो हमारी बॉडी जो है खुद ब खुद ही डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। जब डिटॉक्सिफिकेशन इन द सेंस कि आपके बॉडी में से जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स है उसे वो फ्लश आउट कर देगी, आपके बैड बैक्टीरियाज को फ्लश आउट कर देगी। तो आपको जो है डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। इन द सेंस ये नहीं है कि मुझे कोई पर्सन होता है कि फास्टिंग नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि फास्टिंग करके ही डिटॉक्सिफिकेशन होता है। नॉर्मली जब सीजनल चेंजेस होते हैं, लाइक समर टू विंटर्स होते हैं, तब भी हमारी बॉडी जो है, हम अपना क्या करते हैं, ईटिंग पैटर्न चेंज कर देते हैं। जब हम अपना ईटिंग पैटर्न चेंज करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन में चली जाती है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि आपको पता भी नहीं चला और आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिसिटी को रिमूव कर रही है। अभी आपको अपनी लाइफ में ना अपनी लाइफस्टाइल में कोई भी रिफाइंड ऑयल्स यूज नहीं करने, कोई भी रिफाइंड सॉल्ट यूज नहीं करना, कोई भी रिफाइंड शुगर इवन यूज नहीं करना। बिकॉज क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप कोई भी डाइट फॉलो करते हैं या फिर जब फास्टिंग भी करते हैं इवन,
तब उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो आपकी क्रेविंग्स होती है ना शुगर वाली, वो फिनिश हो जाती है, कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। जब किसी पर्सन की शुगर की क्रेविंग्स लाइक चॉकलेट्स पेस्ट्रीज की क्रेविंग्स ही फिनिश हो गई है, इवन उनके जो टेस्ट बड्स है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी जो है टॉक्सिसिटी जो है रिमूव हो चुकी है, डिटॉक्सिफिकेशन हो चुका है उनकी बॉडी में से। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि उस पर्सन का जो है एनर्जी लेवल जो है बूस्ट हो जाता है उस टाइम। तो एनर्जी लेवल जब हम लोगों का बूस्ट होता है और हमारी बॉडी में से बैड बैक्टीरिया जो है जब रिमूव हो जाते हैं, इट मीन्स कि आपका जो उस टाइम क्या होगा, स्किन क्लियर हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, इवन आपको लाइट फील होगा, इवन आपका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड इन इन और आपका जो इनर पीस होता है ना, वो भी क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छा हो जाता है, और आपकी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाती है। तो कुछ सिंपल रूल्स हैं जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं हेल्दी वे में। अब मैं आपको कुछ सिंपल रूल्स बताऊंगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इवन आप क्या कीजिएगा कि अपने बेसिक रूल जो है हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का, फर्स्ट रूल इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका गुड होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। सेकंड, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए अपने उसमें। जब आप फ्रूट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फ्रूट्स ही लेना है, बिकॉज जो अगर आप फ्रूट्स भी ज्यादा लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका फ्रक्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, देन ग्लूकोज से आपका जो है कन्वर्जन हो जाएगा उसमें फैट में। तो इट्स बेटर कि आप जो है ब्लेंडेड मॉड में लीजिए, फ्रूट्स भी लीजिए एंड वेजिटेबल्स भी लीजिए, अपने उसमें इंक्लूड कीजिए डाइट में। इवन आप क्या कर सकते हैं कि जब आप डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, तब डिटॉक्सिफिकेशन करते हुए आप एनिमल प्रोटीन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। एंड इवन आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले सकते हैं, प्लांट बेस्ड चीजें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। देन आप क्या करते हैं कि फुल डे आपने डिटॉक्सिफिकेशन किया, एंड शाम के टाइम क्या आप क्या करते हैं कि नॉर्मली आप या तो फैट वाली कुछ भी ऑयली चीज ले लेते हैं या फिर कुछ मीठा ले लेते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि जो आपकी बॉडी फुल डे तो डिटॉक्सिफिकेशन कर रही थी, एंड लास्ट में क्या होता है कि जो अगर आप फैट या फिर ऑयल कुछ भी ऐसा कुछ ले लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो लीवर है उसमें प्रेशराइज पड़ता है कहीं ना कहीं। जब लीवर पे प्रेशराइज पड़ेगा तो क्या होगा कि क्या बोलते हैं कि जो आपका सुबह से लेकर शाम तक प्रोसेस हो रहा था, लाइक आपका फैट सोल्यूबल है जो कन्वर्ट हो रहा था वाटर सॉल्युबल में, वो नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो जो है इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। तो आपको जो है मतलब अपना डिटॉक्सिफिकेशन है वो फुल डे रखना है। डिटॉक्सिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं कि हाइड्रेट योरसेल्फ इन द सेंस कि आप अजवाइन का पानी आप यूज कर सकते हैं, इवन आप जीरा का वाटर यूज कर सकते हैं, इवन आप सिनेमन, क्लोव एंड जिंजर एंड ब्लैक पेपर को जो है आप इन्फ्यूज करके रख सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, वो आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। एंड साथ के साथ इसका मतलब ये नहीं है, ये कोई क्रैश डाइट्स नहीं है या फिर कोई फैट डाइट्स नहीं है कि आपने डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया एंड क्या बोलते हैं बिल्कुल भी उस टाइम डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम मतलब आपको स्टार्व नहीं करना। कई लोगों को क्या होता है कि फुल डे मतलब विदाउट ग्रेन्स वो लोग नहीं रह पाते, तो एक टाइम वो जो है ग्रेन यूज कर सकते हैं ताकि उनका जो है बैलेंस रहे। ठीक है, कई लोगों को सूट नहीं करता तो वो एक टाइम के लिए ग्रेन्स ले सकते हैं, इवन फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स हो गया, वेजिटेबल जूस हो गया। आप जो है रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर उस टाइम अपना यूज मत कीजिएगा। आपको मैं एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे अपना लस्सी हो गया, लस्सी इज अ प्रोबायोटिक, वो क्या करेगा हमारे जो गट बैक्टीरिया है ना उसे हेल्दी रखेगा। हेल्दी कैसे करेगा, लाइक आप लस्सी में जो अपना मट्ठा है या फिर लस्सी हो गया, छाछ हो गया, इवन आप उसमें भुना हुआ जीरा ऐड ऑन कर सकते हैं। भुना हुआ जीरा जब हम डालते हैं ना तो हमारा क्या होता है कि जो एसिडिटी है वो लो हो जाता है, तो हमें एसिडिटी जैसा फील नहीं होता। इवन आप इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, इवन आप कड़ी मिंट लीव्स डाल सकते हैं। मिंट लीव्स जब आप इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका गट बैक्टीरिया है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप लस्सी ऐड ऑन कर सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं कि अपना नॉर्मली हम इन्फ्यूज करके रख सकते हैं, इन्फ्यूज इन द सेंस कि आप खीरा हो गया, जिंजर हो गया, या फिर उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि खाली नॉर्मल वाटर से ही ब्लॉटिंग हो जाता है, तो इट्स बेटर कि आप टेस्ट के लिए ताकि आपका सिप सिप करके आप वो फुल डे ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि जो अगर आप ये सारी डिटॉक्सिफिकेशन ले रहे हैं सिर्फ वेट लॉस के लिए ही है, इट्स अ मिथ कि सिर्फ वेट लॉस के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ये क्या करता है, आपको हाइड्रेट करेगा फर्स्ट थिंग, एंड आपका जो फैट बर्निंग कैपेसिटी है उसे रेज करेगा, और आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना सेल को
सेल के साथ वो उसे बढ़ाएगा, ठीक है। तो आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ के साथ जितने भी हमारे वेजिटेबल हो गया, लाइक वेजिटेबल जूस में आप घिया हो गया, कुकुम्बर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, इवन आप इस ड्रम स्टिक्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ड्रम स्टिक हमें कैल्शियम भी प्रोवाइड करती है और इवन वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, जैसे हम मोरिंगा भी इवन बोलते हैं, मोरिंगा आप ऐड ऑन कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तो आप, लेकिन जो जिन पर्सन्स को अर्थराइटिस है, वो पर्सन घिया का इंटेक ज्यादा ना ले, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें हार्म करेगा। तो आप ये सारी चीजें जो है अपने उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज माय हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस, आप लोगों ने सुना होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी छोटी सी, लाइक बर्थ से लेके डेथ तक जितनी भी स्टेजेस होती है ना, उसमें हार्मोन्स का बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मेन रोल होता है at every aspect, like how we react, how we feel, how our body works, how our body function, how we work, how we control them. Hormones like insulin, cortisol, and estrogen, progesterone, testosterone, etc. ठीक है। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस होंगे, एंड वो क्या करेंगे, हमारे जितने भी सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन करने में, उनके लिए लाइक उन्हें सिग्नल प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे, ताकि जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपरली रेगुलेट हो सके। जब हमारी बॉडी अच्छे से रेगुलेट होगी, इन द सेंस कि आप कह सकते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ हो गया, मेनोपॉज हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेशन हो गया, एटसेट्रा। तो अभी क्या होता है कि हम सभी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं कि लाइक हमारे बच्चे की ग्रोथ जो है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, अच्छे से ग्रोथ डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट फेज आता है ग्रोथ के बाद प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टेज में देखा जाता है कि जैसे जैसे प्यूबर्टी आता है तो मेंसेस और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उस टाइम क्या होता है कि हम हमारे जितने भी नॉन पर्सन हो गए या फिर पेरेंट्स हो गए, इवन वो कहते हैं किसी ना किसी तरह से हम उसे ट्रीट कर सके, तो वो मेडिकेशंस देने लग जाते हैं। जब हम पहले ही कोई चीज बैलेंस नहीं है, हम इम्बैलेंस है, उस चीज को हम मेडिकेशंस दे दे के दोबारा से अगेन क्या करते हैं, इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देता है। तो इट्स बेटर कि आप मेडिकेशंस ना लें और अपना अच्छा लाइफस्टाइल करें, ठीक है। देन अब उस पर्सन को पहले ग्रोथ का कंसर्न था, फिर प्यूबर्टी में ये सिम्टम्स दिख गए, ये साइंस दिख गए, तो फिर बाद में जैसे जैसे आजकल देखा गया है कि 15 टू 18 एज ईयर्स वाले को ही मतलब वेट लॉस, वेट गेन का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो वेट गेन और वेट लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है। इवन हम लोग भी सभी ऑब्सेस्ड हैं विद वेट, कि हमारा वेट जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वेट हमारा क्या होता है कि जो अगर वेट लॉस हम करते भी हैं, तो कई लोगों का ऐसा होता है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, वो लोग वेट लॉस करते हैं, लेकिन वेट लॉस होने के बाद उनका दोबारा से रीगेन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत देता है। तो इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उनका हार्मोनल ऑलरेडी इम्बैलेंस है, उनका जो बी कॉम्प्लेक्स है और कैल्शियम है, उसमें डेफिशिएंसी ना कहीं पर हो, तो उन्हें अपना लेवल चेक करना चाहिए। एंड B12 और कैल्शियम का इंटेक उनका अच्छा होना चाहिए। इवन एक्सरसाइज जो अगर लेस रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं हार्म करेगा। BMR जो है हमारा उस टाइम लो हो जाता है, तो हम हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, लाइक हॉर्मोन्स में हॉर्मोन्स को जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। जैसे थायराइड और इंसुलिन जो है वो मेटाबॉलिज्म को हमारे कंट्रोल करते हैं। अब जैसे ही उस पर्सन की जो है प्यूबर्टी एज खत्म होती है, प्यूबर्टी एज के बाद क्या होता है कि उस पर्सन का जो है मैरिज के बाद इनफर्टिलिटी देखा जाता है। इनफर्टिलिटी इन द सेंस कि एग फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। जब एग फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, एंड फर्टिलिटी हो भी जाता है कि जो अगर वो पर्सन अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है, ठीक है। देन फर्टिलिटी के बाद क्या होता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद देखा जाता है कि वेट गेन हो गया। वेट गेन होने के बाद जो अगर वो लाइफस्टाइल फिर से चेंज करता है, फिर से क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं हो जाता है वेट लॉस। लेकिन उस पर्सन ने, कि आपने स्टार्टिंग से देखा कि उस पर्सन ने जो है अपना लाइफस्टाइल ऑलरेडी मेंटेन नहीं किया, ठीक है। जो अगर वो प्रॉपरली हमेशा के लिए अपना लाइफस्टाइल को बैलेंस करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे जब प्रेगनेंसी था तभी उसने बैलेंस किया, जब उसका प्यूबर्टी स्टेज था तभी उसे बैलेंस किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर एक स्टेज में जो है अपना हार्मोनल को बैलेंस रखना है, ड्यूरिंग अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा रखना है, ताकि अपना लाइफस्टाइल आप अच्छा करेंगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म है वो आपके लिए अच्छा होगा। ड्यूरिंग अ मेनोपॉज कोई भी पीरियड हो गया आपके एज का, वो आपका अच्छा रहेगा।
देन आप क्या कर सकते हैं कि जैसे-जैसे हमने ये सारी स्टेजेस देखी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इन फ्यूचर जो है आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, पीसीओएस का प्रॉब्लम हो जाता है, इवन क्या बोलते हैं डायबिटीज का इश्यूज हो जाता है, या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस, आपका कोर्टिसोल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो होल साइकिल है ये आपकी हार्मोन से रिलेटेड थी, कि आपकी जितनी भी साइकिल है वो ग्रोथ से लेके मेनोपॉज तक जो है हार्मोन्स जो है उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो आप हार्मोन्स को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? हार्मोन्स को बैलेंस हम कर सकते हैं, लाइक आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल का जो कम्युनिकेशन है ऑयल ऑयल के थ्रू आप अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज जो अगर हमारा ऑयल अच्छा होगा ना, तो हमारा जो हार्मोन के साथ सेल का कम्युनिकेशन होता है वो अच्छा होगा। तो आप अपना ऑयल जो है उसे अच्छा यूज कीजिए, लाइक इन द सेंस कि हम क्या करते हैं आजकल रिफाइंड ऑयल्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। रिफाइंड ऑयल्स जब हम यूज करते हैं ना, तो हमारा कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है, जो एक सेल के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, हमारे हार्मोनल इम्बेलेंस क्रिएट कर देता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने ऑयल पे ध्यान दें, लेकिन इट मीन्स ये नहीं है कि आप रिफाइंड ऑयल के कारण अपना फैट ही कम कर दें, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम अरे यार लो फैट डाइट ही कर लेते हैं। इट्स बेटर कि आप ये लो फैट डाइट्स यूज मत कीजिए, ठीक है। आप ऑयल कौन सा ले सकते हैं अपने उसमें, जैसे पूफा हो गया, सैचुरेटेड फैट हो गया, ये आप ले सकते हैं। जब आप पूफा और सैचुरेटेड फैट लेंगे ना, तो क्या होगा, इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का बैलेंस जो है बहुत अच्छा है, तो वो आप ले सकते हैं। आप अपने ऑयल के पीछे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में आप चेक कर सकते हैं, पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे कहा जाता है और सैचुरेटेड एसिड जिसे कहा जाता है, वो आप देख सकते हैं। इवन आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा कि जो रिफाइंड ऑयल्स और हमारे जितने भी ट्रांस ऑयल्स होते हैं, ट्रांस ऑयल्स इन द सेंस कि जो हाइड्रोजनेशन जिसमें होती है, लाइक जितने भी पैकेट फूड सोर्सेज होते हैं उसमें ट्रांस फैट ही होते हैं। इवन चिप्स हो गया, कोई भी फॉर्म हो गई, उसके अंदर ट्रांस फैट यूज हुआ होता है, क्योंकि हम उसे हाइड्रोजनेशन करते हैं, लाइक वो लॉन्ग टर्म तक जो है खराब ना हो। तो जो भी आप पैकेट्स वाले सोर्सेज हैं वो उसे यूज करना बंद कर दीजिए। और इस टाइम इस पर क्या होता है कि आप जो है ओमेगा, इस टाइम क्या होता है कि हमारे रिफाइंड ऑयल और ट्रांस ऑयल्स में जो है हमारा ओमेगा 6 का कंटेंट हाई हो जाता है एंड ओमेगा 3 का कंटेंट जो है वो लो हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बेलेंस क्रिएट कर देता है, मतलब बैलेंस नहीं होता उसमें, जो कंटेंट ओमेगा 3 का ओमेगा 6 का जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि आप कौन कौन से ऑयल यूज कर सकते हैं। सबसे मेन कंसर्न हम सभी पर्सन का यही होता है, तो आप जो है अपना कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, सीड्स ऑयल यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास लोकली अवेलेबल है। लोकली अवेलेबल इन द सेंस की जो भी सीजन है लोकली अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल जो है पर्सन के डिपेंड करता है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, तो उस हिसाब से हम जो है ऑयल उसे सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि अपने डाइट में एसेंशियल फैटी एसिड्स इंक्लूड कीजिए। जब आप एसेंशियल फैटी एसिड्स यूज करेंगे ना, तो क्या होगा कि जो आपका सेल के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, लाइक आपके जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स की मेंटेन करेगा वो फंक्शनिंग, तो आप जो है अपने एसेंशियल फैटी एसिड्स इंक्लूड कर सकते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स होता है लाइक नट्स हो गया या फिर सीड्स हो गए। नट्स में आप ऑलमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, सीड्स में आप पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, इवन में सीड्स आप ले सकते हैं, वो आप लीजिएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, आजकल देखा गया है कि हम लोग बाहर रहते हैं, आधे से ज्यादा घर की बजाय हम लोग बाहर ही अपना जो है काम करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि जो पर्सन इवन गर्ल्स जो है या फिर कोई भी वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, वो आजकल बाहर रहते हैं, तो क्या करते हैं वो रिफाइंड ऑयल्स का बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हार्म करेगा। आप अपना बाहर से इंटेक मत कीजिए, आप अपने घर का बनाया हुआ खाना यूज कीजिए, ताकि आपका जो है फ्यूचर अच्छा रहे। बिकॉज हम जो अगर रिफाइंड ऑयल अभी ले रहे हैं, इस टाइम हम ले रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा। तो आप घर का बना हुआ ही जो है खाना यूज कीजिएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि जो आप ये कर सकते हैं कि अपना सेल्फ कम्युनिकेशन, जैसे आपने मैंने बताया सेल्फ कम्युनिकेशन होता है कि आपका मैसेंजर जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो एसेंशियल फैटी एसिड्स आपने यूज कर लिए, अभी प्लास्टिक्स हम आजकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इवन माइक्रोवेव्स में हम प्लास्टिक्स यूटेंसिल्स यूज करते हैं, प्लास्टिक्स के हम बॉटल्स यूज करते हैं। कुछ लोगों में अवेयरनेस नहीं आई तो वो प्लास्टिक के बॉटल्स में ही वाटर का इंटेक करते हैं, तो वो हमारा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या आपका जो ये लाइक हाई हम मेकअप चीजें यूज कर रहे हैं,
कॉस्मेटिक्स हाई यूज कर रहे हैं, तो हाई कॉस्मेटिक्स आपका नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो अगर आप हाई कॉस्मेटिक्स कहीं ना कहीं यूज करेंगे ना, तो क्या होता है कि इन स्टडीज हमने देखा गया है कि हमारे जितने भी लैक्टेशन मतलब लाइक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा प्रेग्नेंट वुमेन हो गया या फिर लैक्टेशन वुमेन्स हो गया, जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे होते हैं, तो वो टच कहीं ना कहीं कांटेक्ट होता है, तो फिर क्या होता है कि इन फ्यूचर जनरेशन में हमें कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बेलेंस दिखता है। तो आप अपना हाई कॉस्मेटिक्स यूज मत कीजिए उस टाइम। नेक्स्ट, प्लास्टिक आप यूज मत कीजिए। एंड इवन आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपना कैफीन का इंटेक बहुत कम कीजिए, बिकॉज आजकल देखा गया है कि कोई ना कोई पर्सन जो है 2 to 3 टीज या फिर कॉफीज का इंटेक बहुत ज्यादा रखता है, तो वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि जो अगर हम टी का कंटेंट या फिर कॉफीज का कंटेंट कैफीन का किसी भी फॉर्म में हम ले रहे हैं एक से ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं हार्म करेगा, बिकॉज वो क्या करेगा, हमारा आयरन अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होने देगा। जब आयरन अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, तो इट मीन्स आपका जो कम्युनिकेट ऑक्सीजन सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आप जो है अपना टी का इंटेक, कैफीन का इंटेक अपना कम रखिएगा। इवन जो है आप क्या कर सकते हैं कि बिकॉज इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो एक से ज्यादा आप मत लीजिएगा। नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हैं कि जो अपना आपका स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बिकॉज कई लोग क्या करते हैं कि अपना रात को गैजेट्स यूज करते हैं, लाइक मोबाइल फोन, लैपटॉप्स रात रात तक यूज करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो हॉर्मोन्स है उसे इम्बेलेंस करता है। हमारा जो अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगा, तो हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस में इश्यू क्रिएट करेगा। तो आपका जो स्लीप है वो प्रॉपर होना चाहिए। एंड आप नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारा क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है सभी पर्सन्स का, इवन ड्यू टू कोरोना। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग उस टाइम लैपटॉप्स यूज करते हैं फुल डे, तो क्या होता है कि लैपटॉप्स और मोबाइल्स की रेज, हमारे ब्लू रेज जो है हम पर पड़ती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हार्म क्रिएट करती है। तो इट्स बेटर कि आप ये मत कीजिए कि आप फुल डे अपना लैपटॉप्स पे रहें। आप अपना जो है फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस एक जगह पर आप बैठिए भी मत, बिकॉज आजकल क्या होता है कि हम एक जगह बैठते हैं तो हमें ब्लॉटिंग जैसा फील होता है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो एक जगह मत बैठिए, आप 15 मिनट्स के लिए या फिर चलते फिरते अपना कॉल अटेंड कीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग आपके लिए जो देखा गया है कि हार्मोनल जब इम्बेलेंस होता है या फिर हमारे ब्लॉटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन का हर एक पर्सन को प्रॉब्लम होता है, तो वो क्या कर सकता है, जिंजर ले सकता है एंड इलायची ले सकता है आफ्टर अ मील, तो वो हमारे उसमें बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ब्लॉटिंग जिन पर्सन को है, जिन पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है, वो ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं कि अपने उसमें डाइट में आप सिनेमन यूज कर सकते हैं, ताकि आपका हार्मोन बैलेंस रहे। आप जब सिनेमन यूज करेंगे तो क्या होगा कि जिन पर्सन्स को देखा जाता है कि शुगर का क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होता है आजकल पर्सन्स को, कि हमें मैम हमें मतलब रात को भूख लगने लग जाती है या हमें कुछ क्रेविंग्स हो जाती है, तो इट्स बेटर कि आप सिनेमन उस टाइम यूज कर सकते हैं। आप शुगर की जगह सिनेमन को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब शुगर की जगह जो है आप सिनेमन यूज कर सकते हैं। तो आप सिनेमन यूज कर सकते हैं, इवन आप टी में, कॉफी में। इवन जो अगर जिन पर्सन का हार्मोनल इम्बेलेंस है, वो क्या कर सकते हैं कि अपना बेड टाइम और क्या बोलते हैं मॉर्निंग में सिनेमन टी ले सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवन आप सभी ट्राई कर सकते हैं सिनेमन टी, और इससे वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, आप जो है मुलट्ठी यूज कर सकते हैं। लाइक मुलट्ठी आपने सुना होगा कि हमारी जो दादी माँ है, लाइक जितनी भी ग्रैंड मदर्स हैं एंड क्या बोलते हैं सिंगर्स हैं, वो गले की सूदिंग के लिए जो है मुलट्ठी यूज करते हैं। लेकिन जिन लोगों को मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं, वो लोग जो है मुलट्ठी का इंटेक ले सकते हैं, मुलट्ठी पानी में डाल के ले सकते हैं, उसका पानी ले सकते हैं। इवन आप लोग क्या कर सकते हैं, कोकोनट हो गया, कोकोनट प्लस कोकोनट ऑयल एंड प्लस टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर, इन तीनों को मिक्स करके आप ले सकते हैं। ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, इवन आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हैं कि अपना जितना भी वेजिटेबल जूस हो गया, अगेन आप वो यूज कर सकते हैं। एंड जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस, जिन लोगों को पीरियड्स में इश्यूज होते हैं, वो जो है अपना केसर ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन है जिन लोगों को, वो केसर ले सकते हैं। इवन कॉपर बॉटल्स यूज कर सकते हैं, कॉपर बॉटल में पानी पी सकते हैं। बिकॉज हमें कॉन्स्टिपेशन ब्लॉटिंग होता क्यों है, मेन रीजन ये है कि हमारा बॉडी जो है ऑलरेडी एसिडिक होता है। जो आपका लेवल जो मेंटेन होना चाहिए, लाइक अल्कलाइन और एसिडिक बैलेंस होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीएच लेवल जो है मेंटेन नहीं हो पाता।
तो उसे आपको बैलेंस करना चाहिए। लाइक आपको एसिडिक में आप क्या क्या चीजें उस टाइम कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग में आप अवॉइड कर सकते हैं। टी हो गया, कॉफी हो गया, ये सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। एंड आप जो है हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इवन अपने आप को एनर्जी बूस्ट करने के लिए आप बीटरूट जूस का इंक्लूड कर सकते हैं। बीटरूट जूस आप इवन पोस्ट वर्कआउट के बाद ले सकते हैं, बिकॉज उस टाइम क्या होगा कि आपका नाइट्रेट का कंटेंट आपको मिलेगा एंड पोस्ट वर्कआउट के लिए वो बहुत ही अच्छा है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एंड हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, आई होप कि ये आपके लिए आपको क्लियर हुआ हो इसका सारा कंसेप्ट। एंड आपको कोई भी इश्यू हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन आप हमसे बात कर सकते हैं ताकि हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जो है रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Yamini. I guess that was more than the detailed explanation. I think hormonal balances के बारे में बहुत अच्छे से आपने बताया. In fact, सारी बातें जो थी was really appreciative. And thank you so much for taking out time today, Yamini. If you want, because it is out of your working hours, so if you want, you can log out. Friends, I will now talk about. मैं अभी आपसे जो है बात करने वाला हूँ दो चीजों के ऊपर. पहली चीज जो है, देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत डिटेल में कवर हो चुका है, मैं बात नहीं करूंगा. लाइफस्टाइल बैलेंस जैसे टाइमिंग के बारे में, स्लीपिंग पैटर्न्स के बारे में हिना यामिनी दोनों ने बात किया है. सो अगेन मैं उस पर बात नहीं करूंगा. ईटिंग पैटर्न के बारे में इन दोनों ने बात किया, मेटाबॉलिज्म पे बात किया, तो मैं बात नहीं करूंगा. अगर आप अपने डाइट को बहुत ध्यान से देखो, जो डाइट आपको मिला है, वेट लॉस हो या वेट गेन हो, जो डाइट आपको मिला है, अगर आप उसे बहुत ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर आपको एक चीज दिखाई देगी, और वो ये है कि एक्चुअली बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, बट मैं एक चीज पे फोकस करना चाहता हूँ फिलहाल. वो है आपके हर मील में कहीं ना कहीं प्रोटीन का रोल दिखाई देगा आपको. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करें तो एक ब्रेकफास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई देगा ओट्स अलोंग विथ मिल्क एंड थोड़ा सा आपने उसमें कोई फ्रूट डाल दिया. तो ओट्स क्या है? ओट्स में फाइबर है, प्रोटीन है, मिल्क है. अगर आप देखेंगे आपके लंच में तो आप देखोगे कि आपके वहां पे दाल है, सब्जियां हैं, दही है, ये कुछ चीजें हैं जिसमें ऐड किया गया है. अगर आप देखोगे शाम के समय कहीं ना कहीं प्रोटीन आपको सजेस्ट किया गया है. बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन बोला गया है. तो अगर आप पूरी डाइट को ध्यान से देखोगे तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट की गई है. एक है हर लिमिटेड इंटरवल के बाद, यानी कि अराउंड 2 घंटे के गैप के बाद आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ आहार दिया जा रहा है, आपके शरीर को कोई आहार दिया जा रहा है. इससे क्या होगा, जब आपकी बॉडी को रेगुलर सप्लाई में आहार मिलते रहेगा तो आपकी बॉडी एक प्रोसेस में जाती है, एक प्रक्रिया में जाती है. इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ. ये जो मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल फोन में क्या होता है, अगर आपकी बैटरी मान लीजिए 15% या 10% बची है तो ऑटोमेटिकली फोन पावर सेविंग मोड में जाता है. पावर सेविंग मोड में क्या करता है, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो काम करना बंद कर देती है और वो एकदम लिमिटेड काम करता है. जैसे मोबाइल का फ्लैश काम नहीं करेगा, आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, फोटो नहीं खींच पाएंगे अगर अगर बैटरी सेविंग मोड में है. तो इससे क्या हो रहा है, वो बैटरी तो बचा रहा है लेकिन उसके लिए जो आवश्यक काम है जिसके लिए वो बना है वो नहीं कर पा रहा है. ऐसा ही होता है अगर हम ज्यादा समय तक भूखे रहते हैं, अगर हम 4-4, 5-5 घंटे कुछ शरीर को देते नहीं तो हमारी बॉडी पावर सेविंग मोड में जाती है, यानी इसे कहते हैं फैट डिपोजिशन मोड. और जब बॉडी फैट डिपोजिशन मोड में जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होता है. इसको रिवर्स करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, हर समय समय में जब आप थोड़ा 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 खाना देंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. और लॉन्ग रन में, जैसे अभी हिना कह रही थी कि लॉन्ग रन में आपका पहला खाना जो हमने खाया होगा, हमको तो याद भी नहीं होगा, जब हमारे माँ बाप ने हमारा मुंह झूठा कराया होगा पहली बार, वो बड़ी बड़ी अच्छी शानदार सी बहुत प्यारा सा इवेंट होता है, सारे परिवार के लोग आते हैं, मुंह झूठा कराते हैं, अनाज खाना शुरू होता है. पहला अनाज जो हम खाते हैं वो क्या होता है, माँ के हाथ से जो खाते हैं, दाल चावल और घी. व्हाट इज दाल चावल एंड घी? Dal is a protein with fibers. Chawal is again good carbohydrates, and ghee is good fat. तो हम पौष्टिक आहार से हमारी शुरुआत करते हैं और मेरे ख्याल से अंत में जब मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ, if I am 100 और मेरे सारे दांत चले गए तो उस समय भी मैं क्या चीज खा पाऊंगा आराम से, वो है शायद दाल चावल. तो हम नहीं चाहते कि आप कोई भी ऐसी चीज खाना छोड़ें जो आपके साथ आपके जिंदगी की शुरुआत से लेके अंत तक रहने वाली है. हम क्या चाह रहे हैं कि ये खाना खाते खाते, दाल चावल, रोटी सब्जी, दही, घर में हम जो खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, इसको खाते खाते वजन कम किया जाए. अगर ये करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म जो अभी लो है उसको बढ़ाना पड़ेगा. और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक मैंने आपको बता दी, हर 2 घंटे के अंतराल में खाना देना बॉडी को. दूसरा प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन सिर्फ मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं,
प्रोटीन आपकी बॉडी से फैट कम करने के लिए, प्रोटीन आपकी मसल्स को बनाए रखने के लिए, प्रोटीन आपके शरीर में जो आपकी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकारक क्षमता है, उसको बनाए रखने के लिए, प्रोटीन आपके स्किन, आपकी हेयर क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, हर चीज में प्रोटीन आवश्यक है। तो एक रिसर्च में कहीं पढ़ रहा था, उसमें कहा गया आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, हेल्थी होना है, कुछ भी सिचुएशन है, आपको आइडियली हर मील में जब भी आप कुछ खाते हैं 15 से 20 ग्राम प्रोटीन आपके मील में होना चाहिए। 15 से 20 ग्राम प्रोटीन आपके मील में होना चाहिए हर मील में। और ये कब हो पाएगा? जब आप अपने खाने में ऐसी चीजें इंक्लूड करेंगे। जैसे क्या है वो चीजें? ऑल प्लांट प्रोटीन आपके पास में सप्लीमेंट है, वे प्रोटीन आपके पास में है, बॉडी की आपके पास में है। उसके अलावा क्या है? दूध है, दही है, दूध से बनी सारी चीजें हैं। Clean protein. There are two types of protein. One is first class protein and the second is second class protein. First class protein क्या होता है? जिसकी digestibility बहुत high होती है, जैसे all plant protein, excess whey protein, protein which you get from boiled eggs, protein which you get from fish, and protein which you get from chicken breast. These are called first class protein. Then what is second class protein? Second class protein is ऐसा protein जिसके अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोटीन। इसका एग्जांपल देता हूं, एक गिलास दूध, ये सेकंड क्लास प्रोटीन है। क्यों? बिकॉज एक गिलास दूध में आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और करीब करीब 60 से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो पहला सोर्स क्या है उसका? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है? प्रोटीन। मूंग, हरी मूंग की दाल, तो हरी मूंग जो होती है उसमें क्या होता है? अगर आप 100 ग्राम भिगोया हुआ हरा मूंग लेंगे तो उसमें ये होगा कि आपको 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, लेकिन आपको करीब करीब 150, 200 या कई केसेस में 250 ग्राम, 150 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। तो अगेन व्हाट इज इट हैपनिंग? प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, सेकेंडली प्रोटीन है। तो आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन अपने डाइट में बढ़ाना है अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं। हाँ, वेट गेन करने वाले लोग सेकंड क्लास प्रोटीन भी खा सकते हैं, जिसमें आपको कार्ब्स ज्यादा मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, आप सेकंड क्लास खा सकते हो। लेकिन जिनको वेट लॉस करना है ना, उनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन ज्यादा खाना है, ताकि उनका प्रोटीन इंटेक हाई रहे, कार्ब्स इंटेक कम रहे। और अगर आप अपनी डाइट को ध्यान से देखोगे, इसके अंदर एक मैथमेटिक्स लगाया गया है। मैंने कल ही मैथमेटिक्स डिस्कस किया आपके टीम के साथ में भी, जगमीत जी, सत्यम जी और तेजिंदर जी थे। मैथमेटिक्स क्या है? आपकी पूरी डाइट जो है वो नॉट मोर देन 1400 कैलोरीज है। आपको दिन में जो भी आपका डाइट, एक बार कैलकुलेट कर लो, बड़ा आसान होता है। मोबाइल पे जाओगे तो आपको बहुत से एप्लीकेशन मिल जाते हैं, माई फिटनेस पैल है, हेल्दी फाई मी है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको मिल जाती हैं आपके इस पर रख दो, इस पर, जो आपको मिल जाती हैं आपको कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपकी डाइट फॉलो करना है और ये भी पता करना है कि कितनी कैलोरी आप इसमें ले रहे हो, तो आपने सुबह नाश्ते में एक कटोरी पोहा खाया और उसके साथ में एक गिलास दूध लिया और आपने थोड़ा सा कुछ चना या दाने वाने ऐसा कुछ खाया, जो भी आपके डाइट में लिखा होगा, आपने वो खाया। तो आप क्या करो, उसमें जाके सिर्फ इनपुट कर दो, एंटर कर दो कि मैंने ये खाया है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी कैलोरी थी, कितना प्रोटीन था। बट हम क्या चाहते हैं ना, हम आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं आपके लिए। हमने बड़ा सिंपल कर दिया, हमने बोला ये खाइए, इसमें आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन मिलेगा। और आपको एक समय में, जैसे मैं अभी पढ़ रहा था, मेरे पास में आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, यामिनी ने मुझे एक डाइट चार्ट सैंपल के लिए भेजा था कि मेरे सर मैंने ये डाइट चार्ट बनाया है, एक बार चेक करो आप। तो मैं उसमें देख रहा था कि उन्होंने क्या क्या ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को शायद कंफ्यूजन होगा कि इतना सारा खाना है क्या। ऐसा नहीं है। आपको नाश्ते में उन्होंने कुछ लोगों को ऑप्शन दिया है कि इडली विद चटनी खाइए, अगर आप इडली खा सकते हैं, बन सकती है। या मूसली तो रेडीमेड मिल जाता है, मूसली खा सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और भारत के हर कोने में पोहा बहुत आम नाश्ता है, बहुत ही पसंदीदा नाश्ता है। एक छोटा प्लेट पोहा खा सकते हैं, या हाफ प्लेट उपमा मेड विद रागी, ये आप खा सकते हो। ऑप्शनल है, ये सारा ऑप्शनल है। एक एक कोई भी एक चीज खानी है, 10 चीजें नहीं खानी है नाश्ते में। ओवरनाइट सोक्ड ओट्स जो होती है, जैसे ओट्स को दूध में डाल दिया और रात भर फ्रिज में छोड़ दिया, एक चम्मच दूध, एक गिलास दूध में 1 चम्मच ओट्स डाल दिया, 1 से 1.5 चम्मच ओट्स डाल के छोड़ दिया, उसको कहते हैं सोक्ड ओट्स, आप वो खा सकते हो। खाकरा, जैसे अगर आपको खाकरा खाना पसंद है, आप खाकरा खा सकते हो, लेकिन वो ड्राई वाला होना चाहिए, फ्राई वाला नहीं होना चाहिए, जिसे हम बेक्ड वाला कहते हैं। अगर आप देखोगे लंच में भी आपको कुछ अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, डिनर में भी दिए हैं। आपको आइदर और करना है दोस्तों। एक चीज पे ध्यान रखिए, आपको, जैसे मैं आपको मेरा बताता हूँ, मान लीजिए मुझे अगर वेट लॉस करना है, वैसे तो करना ही है, मैं खुद ही कर रहा हूँ पिछले कुछ समय से। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है वेट लॉस का? वेट लॉस का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको कैलोरी डिफिसिट में रहना है। मैं वेट लॉस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज आप में से ज्यादातर लोग वेट लॉस वाले हैं, कुछ लोग वेट गेन वाले हैं। ठीक है, वेट लॉस के लिए जो बताऊंगा उसका कंप्लीट उल्टा वेट गेन के लिए। वेट लॉस में क्या होता है,
आपको जो आप कैलोरी, आपकी सस्टेनेंस कैलोरी है उससे डिफिसिट में जाना पड़ता है। सस्टेनेंस कैलोरी कहते हैं उस कैलोरी को, अगर उतना कैलोरी लोगे तो ना आपका वजन बढ़ेगा ना वजन कम होगा, उसे कहते हैं सस्टेनेंस कैलोरी। तो सस्टेनेंस कैलोरी पे अगर आपको रहना है, मान लीजिए आपका सस्टेनेंस कैलोरी जो है वो 2000 कैलोरी पर डे है। कैलोरी मतलब कितनी एनर्जी आपको खाने से मिलती है। तो 2000 कैलोरी अगर आपका सस्टेनेंस कैलोरी है और आप वजन कम करना चाहते हो तो आपको 500 से 600 कैलोरी कम खानी पड़ेगी, या 500 से 600 कैलोरी डिफिसिट में जाना पड़ेगा, तब जाके आपका महीने में 2-2.5 किलो वजन कम होगा या 3 किलो वजन कम होगा। अब हमने जो डाइट बनाया है ये दो तरह से काम कर रहा है। एक, आपको कैलोरी डिफिसिट पे लाते हुए बार बार आपको आपके पेट को भूखा नहीं रखेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भूखा हूं, मेरे पेट में गोला उठ रहा है, जो दिख रहा है वो खा लूं, जो जो हिना बात कर रही थी। ऐसा नहीं होगा। आप समय समय पे खाते रहोगे तो आपको हंगर नहीं आएगी, और अगर प्रोटीन लोगे तो आपकी हंगर कंट्रोल में रहेगी। तो एक चीज इसमें कंट्रोल हो गई। अब हमने क्या किया है, आपको 2000 चाहिए थी, हमने जो आपकी डाइट बनाई है वो 1400 कैलोरी के आसपास बनाई है। मतलब 1400 हायर साइड में बोल रहा हूँ, लोअर साइड में 1200 कैलोरी है। तो 1200 से 1400 कैलोरी के इसमें आपकी डाइट बनी है। तो ऑलरेडी आप 600 कैलोरी डिफिसिट पे आ गए। मान लो मैं 1400 भी पकड़ता हूँ तो 2000 चाहिए थी, 1400 हम इनटेक कर रहे हैं, मतलब 600 कैलोरी आपकी शॉर्टफॉल हो गई। इसके अलावा उसमें आखिरी लाइन जो नीचे लिखी है, मैं पढ़ रहा था डाइट को, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसमें आखिरी लाइन जो नीचे लिखी है वो ये लिखा है कि सुबह सुबह उठने के बाद या दिन में कभी भी पॉसिबल हो तो एक्सरसाइज जरूर करें। 30 मिनट्स एक्सरसाइज एंड डेली, यू नो अगर डेली हो सके तो कम 7-8 हजार कदम चलें। तो ये क्यों कहा गया है इसके अंदर? जब 30 मिनट्स एक्सरसाइज करते हो तो रफली 200-250 कैलोरी बर्न करते हो, और दिन भर में अगर 7000 कदम चलते हो तो वहां पे भी करीबन 300-350 कैलोरी बर्न करते हो। तो 200 ये और 350 ये 550 होता है। चलो मैं 500 पकड़ लेता हूँ। 500 कैलोरी आपने जला दी, तो 500 आपने जला दी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करके, और 500 आप डिफिसिट में थे, वैसे 600 में थे। मैं इसको सिंपल करने के लिए मैथ्स को मैं 500 पकड़ रहा हूँ। आपने 500 एक्स्ट्रा जला दी एक्सरसाइज करके, और 500 के आप डिफिसिट में ऑलरेडी थे। तो ये दोनों 500 मिलके बन गए 500 1000 कैलोरी। अब आप आ चुके हो 1000 कैलोरी डिफिसिट पे। 1000 कैलोरी डिफिसिट का मतलब होता है महीने में अगर आपने इसको सही तरीके से किया तो आइडियली आपका कम से कम 4 किलो वजन कम होना चाहिए। 4 से लेके कुछ केस में 6 किलो भी हो सकता है अगर आपने बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया। जैसा इसमें दिखाया गया, लिखा गया है कि शुगर नहीं चाहिए आपको, सॉल्ट कट डाउन करना है, बॉडी को डिटॉक्सिफाइड रखना है, अच्छी नींद लेनी है। आप डाइट फॉलो करोगे, एक्सरसाइज करोगे, नींद नहीं लोगे, जीरो रिजल्ट मिलेगा आपको। मैं लिख कर देने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे। जीरो रिजल्ट मिलेगा, वजन कम ही होगा, वजन बढ़ेगा उल्टा, नींद नहीं लोगे अच्छी। तो सो ये सब चीजें तब अच्छे से काम करती हैं जब आप एक होलिस्टिक अप्रोच रखो। तो इसमें करना क्या है आपको, बड़ा सिंपल है। आपको जो बोला गया उतना एक्सरसाइज कीजिए, और जो दिया गया है उसको फॉलो कीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि यहाँ पे डाइट में नाश्ते में इन्होंने बोला कि आप XYZ 3-4 चीजें खा सकते हो। आपको लग रहा है कि इससे मिलती जुलती कोई और डिश आपके घर में बनती है। जैसे मेरे घर में स्प्राउट्स बहुत बनते हैं। स्प्राउट्स यानी कि जो अंकुरित कडधान्य होते हैं ना, जैसे मोठ हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में बनता है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं नाश्ते में ये करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे नाश्ते में तो लिखा नहीं है, मैं खर्च कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। बिकॉज पोहे में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और थोड़ा सा नेचुरल फैट है। स्प्राउट्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, थोड़ा सा नेचुरल फैट है और फाइबर है। तो दोनों मिलती जुलती चीजें हैं, मैं खा सकता हूँ। किसी ने बोला कि 3 चपाती खाते खाते वजन कैसे कम होगा मयूर, 4 चपाती खाते कैसे वजन कम होगा? बड़ा आसान है। आप दिन भर की कार्ब्स इनटेक देखो, प्रोटीन इनटेक देखो, आपका वजन कम होगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपको चपाती शायद शायद नहीं चाहिए आपके डाइट में, रिप्लेस कर लो। किस चीज से रिप्लेस कर लोगे? चपाती को रिप्लेस करने का बड़ा अच्छा सीजन आ रहा है अभी। एमपी में 2 चीजें बहुत अच्छी चलती हैं। मेरा ननिहाल है मध्य प्रदेश, मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। एमपी में एक चलता है मक्का और दूसरा चलता है बाजरा। तो मक्का और बाजरे का सीजन आ रहा है, आप इसको रिप्लेस कर लो चपाती ना खाते हुए। मगर मक्का खा रहे हो तो एक रोटी खाओ। अगर चपाती नहीं खा रहे हो, 3 चपाती खाते थे, उसकी जगह मक्का खा रहे हो तो सिर्फ एक ही मक्के की रोटी। अगर बाजरा खा रहे हो तो 1.5 से 2 बाजरा खा सकते हो। बाजरे का की जो प्रकृति होती है थोड़ी हीट पैदा करने की, यानी गर्मी पैदा करता है शरीर में, जाके मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, हेल्प करेगा वेट लॉस में। और बाजरे का ठंडी का सीजन बेस्ट होता है बाजरे के लिए। तो आप ये कर सकते हो। आपको बोला गया कि आपके इसमें मान लीजिए चावल नहीं दिया गया है। अज्यूम करिए कि आपके डाइट में चावल नहीं है, आपको चावल खाना है। क्या करोगे? जिस दिन चावल खाने का मन हो रहा है उस दिन रोटी मत खाओ, जिस दिन रोटी खाने का मन हो रहा है उस दिन चावल मत खाओ। आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअली आपको ये याद रखना है
कि मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा पेट, हे भगवान बहुत पेट भर गया आज, 10 मिनट बैठ जाऊं, तब तक मैं कहीं हिलूंगा नहीं, एक घुट पानी भी नहीं पी सकता हूँ। ये सिचुएशन अगले 90 दिनों में तो बिल्कुल नहीं लानी है, और जिंदगी भर इससे दूर रहना है। इससे दूर रहने के लिए थोड़ा 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 खाते रहिए, और थोड़ा ज्यादा 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 एक्सरसाइज करते रहिए। ये याद रखिए, एक्सरसाइज, कैलोरी डिफिसिट, उसके साथ में प्रोटीन, सफिशिएंट प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, गिर से गिरी अवस्था में। अगर वेट जल्दी कम करना चाहते हो, अगर मेरी बात मानोगे, तो 1.2, 1.3, 1.5 ग्राम्स तक जाना बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, मल्टीविटामिन, फाइबर। तो मल्टीविटामिन आपको वेट लॉस के समय पे आपको ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि आपके अंदर शरीर में कमजोरी आ जाए, आपकी स्किन डल दिखने लग जाए, या आपको जो बोलते हैं ना कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाए। ये नहीं होगा अगर आप विटामिन अच्छे से लेंगे। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगी और सब अच्छा रहेगा। हाइड्रेशन से बात आया, जो सबसे आसान तरीका ये ध्यान रखने का कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है या नहीं है, ऑलवेज वॉच योर यूरिन। तो आपका यूरिन का जो कलर है वो हमेशा व्हाइट ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, पानी की जैसा। उसमें थोड़ा भी येलोपन नहीं आना चाहिए। येलो आया मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है, या कैफीन का इंटेक बढ़ चुका है, या टॉक्सिन। या हेलो, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? Yes, 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 yes. थैंक्स। सो पानी को ध्यान रखो, आपका यूरिन का कलर हमेशा व्हाइट होना चाहिए। तो पानी, स्लीप, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, प्रोटीन। एक चीज जो ऐड कर सकते हो, 2-3 चीजें और जो ऐड कर सकते हो, एक है अगर आपको ज्यादा ज्यादा टॉक्सिसिटी का, यानी कि जैसे कहते हैं एसिडिटी, इसका प्रॉब्लम अगर आपको ज्यादा है, तो आप AVH यानी कि आंवला की, विभिता की, हरिता की अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। ये बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में मदद करती है। दूसरा है फाइबर, ये भी आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। एक और चीज है, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपका शुगर लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, हमने किसी को कंपलसरी नहीं किया, ये ऑप्शनल रखा है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। बट अगर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका शुगर लेवल हाई रहता है, आप डायबिटिक नहीं है बट शुगर लेवल हाई रहता है, आपका वजन भी थोड़ा ज्यादा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मधुनाशनी जो है, इसका भी सेवन आप कर सकते हैं। मधुनाशनी का सेवन कैसे करेंगे? सुबह सुबह उठने के बाद एम्प्टी स्टमक लेंगे हम मधुनाशनी को, और रात को सोने से पहले, सोने के 1-1.5 घंटा पहले हम मधुनाशनी लेंगे, तो आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेंगे। शुगर लेवल कंट्रोल में रहेंगे, आप वजन जल्दी लूज करोगे। वजन गेन करने वालों को क्या करना है? सिंपल है। अच्छा, हेल्दी फैट सभी को लेना है, उसमें नहीं जाऊंगा, डाइट पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। वजन गेन करने वालों को क्या करना है? अगेन सेम कॉन्सेप्ट, न्यूट्रिशन, रेस्ट, एक्सरसाइज, हाइड्रेटेड रहना, ये सब जरूरी है। विटामिन रहना, प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना बहुत जरूरी है सभी के लिए, वेट लॉस, वेट गेन सभी के लिए। एक चीज जो वजन बढ़ाने वालों को करनी होती है, वो होता है कैलोरी सरप्लस। कैलोरी डिफिसिट वेट लॉस करने वालों के लिए, वजन बढ़ाने वालों के लिए कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस का अर्थ क्या होता है? जो कैलोरी सरप्लस यानी कि आपको चाहिए थी 2000 कैलोरी, आप सस्टेनेंस कैलोरी, अब आप दिन भर में जाएंगे 2,500 कैलोरी पे, यानी 500 कैलोरी ज्यादा खाएंगे। लेकिन 500 कैलोरी खाते खाते एक्सरसाइज करनी है आपको। 500 कैलोरी जो आप ज्यादा खाएंगे, उसके लिए आप कौन सी चीजों का इस्तेमाल करेंगे? बनानास, चीकू, उसके साथ में आप सारे फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए डाइट में। चना, जितने भी स्प्राउट्स है उसको, उससे कैलोरी बढ़ानी है आपको। प्रोटीन जैसे कि एग्स, चिकन, फिश या वे प्रोटीन, इनसे बढ़ाइए। दूध, इनसे बढ़ाइए। नट्स, जिसमें हेल्दी फैट होता है, वॉलनट, कैशू, काजू, बादाम, अखरोट, इससे बढ़ाइए। और देसी घी, इसको बंद मत कीजिए। चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, देसी घी को बंद मत करिए। कच्चे घानी का सरसों तेल बंद मत करिए। कच्चे घानी का फल्ली तेल बंद मत करिए। इसको रहने दीजिए घर में, अपने डाइट में रहने दीजिए, तो आपको बेटर और फास्टर रिजल्ट मिलेगा। सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू से फ्रॉम माय एंड। व्हाट अबाउट बटर मिल्क? एनीथिंग व्हिच इज विद दूध से बनने वाला कोई भी चीज बिल्कुल डाइट से हटाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। आई थिंक हिना ने भी बताया बटर मिल्क के बारे में, छाछ के बारे में, और लस्सी के बारे में। आप ये इसको ऐड करो। बट इसमें एक चीज होती है बटर मिल्क के बारे में, एक बटर मिल्क, दही के बारे में, छाछ, लस्सी के बारे में एक और चीज बोलना चाहूंगा। आइडियली इन चीजों में सॉल्ट या शक्कर नहीं डालनी चाहिए। आप बोलोगे बिना शक्कर की लस्सी कैसे होती है? बस वो दही होता है, उसको, वो क्रीमी दही होता है, उसको फेटिए, वो आपकी लस्सी है। उसमें आप जीरा पाउडर डाल सकते हैं,
वो आपकी लस्सी हो गई। बटर मिल्क में भी नो सॉल्ट, बिना सॉल्ट के लोगे बहुत जल्दी बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है बटर मिल्क। सो इसको आप कीजिए। Does supplements make urine yellow? If you want to cover, you can. No, supplements will not make urine yellow. Urine yellow होता है जब आपका body dehydrated होता है. That is the only reason. Supplement से कभी नहीं होता है. दूसरा reason होता है urine yellow होने का, body जब fat burn करती है. सबसे आम आपको बताता हूँ. Timing ऑब्जर्व करना, urine yellow कब होती है उसका. एक्सरसाइज करने के बाद जब आप वॉशरूम जाओगे, उस समय यूरिन का कलर येलो रहेगा। उसके बाद में धीरे धीरे वो कलर, जैसे जैसे आप पानी पीते जाओगे, आपका धीरे धीरे कलर वो वापस व्हाइट हो जाएगा। ये क्या बता रहा है? When you do exercise, the body is trying to burn fat and remove toxins. एक्सरसाइज करने के समय टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो टॉक्सिन्स आपके यूरिन के जरिए निकल रहे हैं, इट इज गुड। काला नमक, यस बिल्कुल यूज कीजिए, काला नमक यूज कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे सर्दी और थ्रोट का इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ गया है मेरा, और घर वालों ने काढ़ा ला के दिया है, वो ठंडा हो जाएगा तो वाट लग जाएगी। कैन वी रिप्लेस शुगर बाय जैगरी? यू कैन रिप्लेस शुगर बाय जैगरी। ये जो मैं काढ़ा पी रहा हूँ उसमें जैगरी है थोड़ा सा, बट वो इसलिए है ताकि वो गर्मी पैदा करे शरीर में। बट वो जैगरी, वो सफेद वाली जो सुपरमार्केट में मिलती है ना, रिफाइंड वाली, वो नहीं चाहिए। जो काला वाला जैगरी आता है ना, जो खासकर मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छा मिलता है, स्टिल मुझे अभी भी याद आती है उसकी। तो काला जो गुड़ होता है ना, डार्क कलर का, जो कि नेचुरल तरीके से बनता है, वो ज्यादा अच्छा है। ये भी हो गया। आप लोग सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं। आपको डाइट से लेके जो भी सवाल है, आप सारे सवाल मुझे पूछिए, हम इसका जवाब देने के लिए बैठे हैं। Which oil should be used? I think that is already answered. Any other questions we have? अगर आप अनम्यूट करके भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, जगमीत जी, सत्यम जी और तेजिंदर जी, तो आप भी ऐड कर सकते हो। एक्सरसाइज के लिए आपके जो तीनों ये जो मित्र हैं, जगमीत जी, सत्यम जी और तेजिंदर जी, ये बहुत ही इनका आप एक बार थैंक यू इनको जरूर बोलिएगा, बिकॉज ये लोग बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इनफैक्ट हम भी लाएंगे, लेकिन इन तीनों ने इसका जिम्मा उठाया है अपने सर पे कि मयूर हम हमारी टीम से एक्सरसाइज करवाएंगे। तो अगर आपको कभी कभी सुबह सुबह ये लोग फोन करके परेशान करें, तो ये समझ लेना कि इनका फोन आपकी अच्छाई के लिए आ रहा है ना। So that is very important. Cinnamon is good option for sugar. Yeah, it is a very good option. Cinnamon is always a very good option. Cinnamon का सिर्फ है ना, वो आप जब भी लेते हो तो काढ़े के रूप में, कभी आपको सिनेमन एक चीज ऐसी है जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस में भी मदद करती है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करती है, तो आप उसको डाइट में ऐड कर सकते हो। anything else, anything, so I would yeah, Jagmeet ji. Well, very nicely covered, most demanded session, है ना, बहुत अच्छा लगा और really मैंने तो बहुत सारी चीजें सीखी। I was knowing lot of things regarding weight loss and nutrition, और मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। I loved the session. जगमीत जी, आपका और मेरा और हीना, यामिनी का, तेजिंदर जी का, सत्यम जी का एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि हमारी कम्युनिटी से जितने लोग जुड़े हैं वो इस तरह से अपने आप को हेल्दी बनाएं जो वो जिंदगी भर आगे कैरी ऑन कर सके। हम नहीं चाहते कि आप शॉर्ट टर्म में कुछ भी करें और उसके बाद आप छोड़ दें और फिर वापस वही जगह पे आ जाए। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी आप बीती है। 2015 के आसपास जब व्हेन आई वाज बैचलर, तो 2015 के आसपास मैंने करीबन 15 या 17 किलो वजन कम किया था 3 या 4 महीनों में। उसके बाद फिर कुछ हुआ और मेरा उसमें से इंटरेस्ट निकल गया, मैंने उतने ही तेजी से वजन बढ़ा लिया। मेरी शादी 2019 में थी, उसके पहले मैंने करीबन 3 या 4 महीने में अगेन 15-20 किलो वजन कम किया। शादी होते से वापस वजन बढ़ने लगा। लोग बोलते हैं यार शादी होने के बाद तो वजन बढ़ता ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद में जब मैंने अभी पिछले 1.5-2 साल में अपने आप को रिट्रांसफॉर्म किया है, तो मेरी वजन कम होने की स्पीड या वजन घटने की स्पीड पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो जिंदगी भर मैं कर सकता हूँ। तो हम ये चाहते हैं जितने भी लोग हमारी कम्युनिटी से जुड़े हैं, जगमीत जी, सत्यम जी और तेजिंदर जी, वो सारे के सारे ऐसा कुछ करें जो जिंदगी भर वो कैरी ऑन कर सके। ठीक है, तो ये कोई क्रैश कोर्स हम नहीं कराएंगे बिल्कुल। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। हम परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहते हैं, टेम्पररी सॉल्यूशन हम नहीं देंगे आपको। बहुत बढ़िया, है ना? या I want new person to speak, और अभी कुछ लोगों ने हैंड रेस करा, उनको ले लीजिए प्लीज आप। आ रहा हूँ। हाँ, तो शुरुआत करते हैं श्वेता जी से। श्वेता जी ने हैंड रेस किया है, या श्वेता जी आपको मैंने अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा है।
गुड इवनिंग मयूर जी, नीलेश बात कर रहा हूँ, श्वेता का हस्बैंड। या हाय नीलेश हेलो, हाय। जी जी सर, आवाज आ रही है मेरी? आपका आवाज आ रहा है, यस। जी जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि हर चीज में हम मिल्क को इंक्लूड कर रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा मैं बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें एक स्पेसिफिक चीज इतनी वो हमारी बात को बोल सकता हूँ कि क्रॉस कर रही है कि उसके बाद हम शायद तक ही अगर दूध पी रहे हैं तो हम अपने आप को थोड़ा सा डैमेज कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है द एंजाइम्स नेसेसरी टू ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट मिल्क आर रेनिन एंड लैक्टेस, दे ऑल आर they all are they are all but gone by the age of 3 in most humans। सर मैं तो क्या हम दूध लें या नहीं लें? आप पढ़ रहे हो, उसका ऑथर कौन? ये बुक का नाम है फिट, ये बुक है फिट फॉर लाइफ, और जो ऑथर है उनका नाम है हैरवे डायमंड। अंग्रेज है ना कोई? हाँ, अंग्रेज ऑथर है? मतलब 2-3 बुक्स हैं उसमें सेम चीज। अंग्रेज ऑथर है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं जी नीलेश जी? ओके नीलेश जी, भारत में देखो क्या होता है ना, मैं एक जो हमारे देश में सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं ना, जब से हम लोग आजाद हुए उसके बाद से, कुछ भी चीज सीखनी है तो आप की तरफ देखते हैं कि ये बोल रहा है तो सही होगा। अब आपको मैं एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूँ जिसके ऊपर हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। नीलेश, आपके ग्रंथों में, मेरे ग्रंथों में हमेशा से उपवास को बहुत महत्व दिया गया। अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में सब लोग उपवास करते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं? जी और पूर्वज जो उपवास करते थे नीलेश जी, उसमें दो चीजें यूज करते थे। एक था निराहार उपवास। निराहार का मतलब था वो सिर्फ पानी पीते थे और कुछ नहीं करते थे। जी यार ये तो बेवकूफी है। बट आपको पता है इस प्रोसेस को, जब आप 24 घंटे उपवास पे रहते हो, जब आप सिर्फ पानी पीते हो और कुछ नहीं करते हो, या दिन में अगर आप 12 से 15 घंटे उपवास पे रहते हो, तो आपकी बॉडी जाती है एक फेज में जिसे कहते हैं ऑटोफी। जी एक फिरंग इंडिया में आया, उसने इसके ऊपर स्टडी की, उपवास के ऊपर। भारतीय कल्चर में कोई भी कल्चर उठा के देख लो, आप रमजान का महीना बोलो वो उपवास करते हैं, आप नवरात्रि बोलो वो उपवास करते हैं, आप पॉल्यूशन की बात करो, जैन कल्चर में जाओ वो उपवास करता है। भारत में हर कल्चर में उपवास की बात क्यों होती है? इसके ऊपर उसने स्टडी की, वो उसने स्टडी रिसर्च की, उसके बाद में वो गया, उसने यूएन में उसे पेश किया, उसको नोबेल प्राइज मिला उसके ऊपर। उसने बोला ऑटोगैफी नाम की प्रक्रिया एक्टिव होती है जब आप उपवास करते। तो क्या होता है ना, अब ये जो ऑथर है जो दूध के ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टडीज मैंने भी खुद पढ़ी हैं, लेकिन इन इंडियन डाइट, अगर आप इंडियन डाइट में से दूध हटा दोगे तो आपके पास प्रोटीन का ऑप्शन नहीं बचेगा। विदेशी देशों में प्रोटीन के लिए वो सबसे ज्यादा जिस पर डिपेंड करते हैं वो होता है नॉनवेज, यानी कि फ्लैश, बेसिकली फ्लैश ईटिंग प्रोटीन या फ्लैश प्रोटीन पे वो डिपेंड करते हैं, इसीलिए उनको प्रोटीन मिल पाता है। और प्रोटीन हर किसी के लिए चाहिए। तो अगर भारत में जहां पे 80% लोग शाकाहारी है, वो प्रोटीन कहां से लेंगे? कौन सा प्रोटीन बोल रहा हूं मैं? ग्रेड 1 या क्लोज टू ग्रेड 1 प्रोटीन कहां से मिलेगा? शाकाहारी लोगों को तो अच्छा प्रोटीन मिलता ही नहीं है। पहली बात तो आपको ग्रेड 1 का ऑप्शन ही नहीं होता है। आपके पास ग्रेड 1 के लिए एक ही ऑप्शन है, एक्सेस वे प्रोटीन या वे प्रोटीन बेसिकली। तो आप कहां से? सो आपको दूध नहीं बंद करना है, दूध की चीजें बिल्कुल बंद नहीं करनी है। आप ऋतुजा दिवेकर को सुनिए, आप किसी भी भारतीय न्यूट्रिशनिस्ट को सुनिए जिसने बहुत अच्छा काम किया है, वो आपको बोलेगा कि आपके रीजन में जो होता है, जैसे पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में दूध का चलन बहुत अच्छा है। तो आपको दूध नहीं बंद करना चाहिए। आई विल नेवर अनलेस एंड अनटिल यू completely believe on the study which you are reading, the book you are reading. You can go with it, it is completely your choice, but the results we are promising to you, you will get it with the milk also. And आप डॉक्टर से भी बात करेंगे तो आपको कुछ डॉक्टर्स बोलेंगे हाँ दूध पियो, कुछ डॉक्टर्स बोलेंगे नहीं दूध बंद कर दो। क्योंकि एक चीज तो आ रही है कि अगर हमको दूध से कैल्शियम चाहिए तो जितने भी स्पेशीज रहते हैं वो उनके जो बच्चे रहते हैं वो 3 साल के बाद दूध पीना बंद कर देते हैं, और हम ह्यूमंस जो है वो 3 साल के बाद दूसरे स्पेशीज का दूध कंटिन्यू रखते हैं। मतलब वो एक कॉन्ट्रडिक्शन वाली जो चीजें जो जितने भी स्पीसीज रहते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे। एक तो कंटिन्यूअसली घूमते रहना, यानी बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्ब होने की क्षमता बढ़ाना, बॉडी वर्कआउट पे रहना। और दूसरा, सारे के सारे स्पीशीज जो हर्बीवोरस होते हैं वो सारी के सारी वनस्पतियों पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो उनका नेचुरल डाइट मिल रहा है, हम तो नहीं खा सकते ना घास फूस, तो हमें तो कुछ ना कुछ ऐसा। अगर वो 3 साल के बाद दूध बंद कर रहे हैं और उनको उनकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है अगर ग्रीन वेजिटेबल्स है, जो भी उनका फूड है वहां से आ रही है, तो क्या हम भी दूध के ऊपर इतना निर्भरता रखें कैल्शियम के लिए? वो मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन था, क्योंकि हर जगह ही हम दूध को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ तक
मेरा थोड़ा सा जो मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ उसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा क्रॉस मतलब आपसे एक वो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। इसके जो आप बुक पढ़ रहे हो मैं उस बुक के भी अगेंस्ट हूँ और ये कॉन्सेप्ट के भी अगेंस्ट हूँ कि भारतीय लोगों ने दूध नहीं पीना चाहिए। अब इस पे अगर हम लोग आप और मैं कभी मिलेंगे या फोन पे बात करेंगे तो हम लोग एक घंटा बात कर सकते हैं। आई कैन गिव यू थाउजेंड्स ऑफ रीजन टू ड्रिंक मिल्क एंड यू कैन गिव मी हंड्रेड्स ऑफ रीजन टू नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक है, बट दैट इज अगेन द बिलीफ सिस्टम आई वुड से। पीपल आर गोइंग वीगन आल्सो एंड पीपल आर स्टेइंग डिपेंडिंग ऑन मिल्क आल्सो। अमीनो एसिड्स हैं, कैल्शियम है, गुड फैट्स है, प्रोटीन है, बहुत से रीजन हम लोग इस पे जा सकते हैं। बट देन ये आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आपको कट डाउन करना है दूध तो आप कट डाउन कीजिए, उसको रिप्लेस कीजिए मिल्क या प्रोटीन से। कैसे प्रोटीन से? ऑल प्लांट प्रोटीन से, या आप एनी काइंड ऑफ प्रोटीन यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट, सो दैट यू हैव टू टेक द कॉल। आपका न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। Unless and until you are okay with nutritional balance, I have no issues with you quitting the milk or continuing the milk. There is no compulsion. आप न्यूट्रिशनिस्ट से ये भी बोल सकते हो नीलेश जी कि मैं दूध नहीं लेना चाहता हूँ, मैं 100% वेगन हूँ, या मुझे दूध के प्रोडक्ट्स मत दो, तो इसका रिप्लेसमेंट मुझे बता दो, तो वो आपको उसका रिप्लेसमेंट दे देंगी। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सो इट इज कंप्लीटली योर चॉइस, है ना? ओके श्योर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अनुराग जी ने भी हैंड रेस किया है। अनुराग जी, यू कैन अनम्यूट नाउ। अनुराग जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हाँ, थैंक यू। यस, मैं ये कहना चाह रहा था कि आई डोंट वांट टू जस्ट बीट द डेड हॉर्स। ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा सेशन किया, नो डाउट, और दिस सेशन रियली इंक्रीज्ड आवर फेथ लेवल, क्योंकि यू कैन सी दैट इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर आवर वर्किंग आवर्स, हम कितने भी बजे सो रहे हैं, लेकिन जो 6:55 का है उसमें हम आ रहे हैं। वो जगमीत जी डेफिनेटली इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल दिस। इस सेशन में काफी थियोरेटिकल बात हुई है ना, वो सारी समझ में आई, बट अल्टीमेटली थियोरेटिकल बात हो ना हो, लेकिन जो लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं उसमें आपने एक फैक्ट दिया, और हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो हमारे फेथ लेवल से जुड़ रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स। अभी इस समय रात के लगभग 10 बजने वाले हैं, एंड यू गाइस आर सो डेडिकेटेड, सो हैट्स ऑफ टू योर कमिटमेंट एंड हेल्पिंग अस मेक सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगता है ये सब चीजें सुन के, बट आई वुड ओनली से दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज यू ऑल हैव टेकन द ओनस ऑफ फिटनेस ऑन योरसेल्फ। और आपने जैसे कहा ना अभी कि आपके वजह से आपके ऊपर जो लोग बिलीव करते हैं वो यहाँ पे हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य है, जो किसी रीजन से जिस किसी व्यक्ति को देखकर आप यहाँ जुड़े हैं, आपके 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 फ्रेंड्स रिलेटिव्स यहाँ जुड़े हैं, आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट वी बिलीव इनटू। और उसके लिए हम बात करें कॉन्सेप्ट्स की, जैसे आज आपने बात की कॉन्सेप्ट्स या थ्योरी की, जो हम बात कर रहे हैं कई बार वो क्लियर करना जरूरी है, तो इसलिए हमने वो किया। जगमीत जी जो है वर्कआउट लेकर आपके पास आते हैं, तो ये सब चीजें, एक चीज जो आपने बोली मैं उसमें जस्ट करेक्शन करूंगा, कितने भी बजे सोते हैं से हमको थोड़ा कोशिश करना है, सोने का टाइम हम फिक्स कर लें। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है आप करेंगे, बट आपके जरिए मैं बाकी सारे 31 लोग जो अभी कॉल पे उनसे कह रहा हूँ, ट्राई एंड मेक अ क्लॉक टाइम, ताकि आप सो जाएं एक समय तक और अपने आप को अपने बॉडी क्लॉक को रीमॉडिफाई करें। sleeping is very important. You cannot skip sleeping if you want to become healthy and remain healthy throughout your life. सीमा राठौड़ जी ने भी हैंड रेस किया है। सीमा जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा। आई थिंक दैट इज द लास्ट अनम्यूट वी विल बी एबल टू डू। हेलो मयूर जी, बहुत बढ़िया सेशन था आप तीनों के द्वारा। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने हालांकि उपवास पर बहुत ज्यादा बातें कर ली है, लेकिन जैसे मैं अभी इस टाइम के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे अभी यामिनी जी ने भी कवर किया था, जैसे हम लोग उपवास करते हैं तो दिन भर तो हम रहते हैं, लेकिन जैसे अभी हम नवरात्रि में शाम को खा लेते हैं, तो उन्होंने जैसे बताया कि लीवर पर इस पे प्रेशर पड़ता है, तो अभी हम क्या ऐसा करें कि जैसे हमको वीकनेस भी ना आए और हम उसको बॉडी पर ज्यादा प्रेशर भी ना दे पाए। देखिए, उपवास का मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मतलब उपवास मतलब मैं आइदर आई वुड बी इन, नहीं, मैं अभी के इस केस पे बात करें, मैं उसी पे। अच्छा, आप I will be on eating mode, either I will be on उपवास। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरी 2 दिन से तबीयत थोड़ी खराब हुई है, इसलिए मुझे दवाइयाँ लेनी है, इसलिए मैं उपवास अभी 2 दिन पहले मैंने बंद किया। अदरवाइज मैं कैसे करता था, मैं आपको जो मेरा रिजल्ट मिल रहा है वो बता देता हूँ। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मुझे उपवास करना है, तो मैंने एक टाइम डिसाइड कर लिया था कि दिन में 2 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अगले दिन सुबह 10 बजे तक या सुबह 9 बजे तक या 8 बजे तक।
तो मेरी बॉडी उपवास मोड यानी उपवास में डिटॉक्सिफिकेशन मोड में जाएगी। और जब मैं खा रहा हूँ सुबह 8 से लेके 2 बजे तक, तो क्या खाऊंगा? तो मे बी मैं सारी हेल्दी चीजें खाऊंगा, फ्रूट्स खाऊंगा, दूध पीऊंगा, नट्स खाऊंगा, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, फैट्स ये सब मिले। और उसके बाद खाना, एक दिन में एक बार जो है वो खाना खाऊंगा। तली हुई चीजें नहीं खाऊंगा, सॉल्टी चीजें नहीं खाऊंगा, शक्कर नहीं खाऊंगा, आर्टिफिशियल चीजें नहीं खाऊंगा। ये कोशिश करो। हाँ, आइडियली ये जो आप हम लोग बहुत से लोग करते हैं कि हम दिन भर भूखे रह के रात को उपवास का कुछ खाते हैं, जैसे साबूदाना खाते हैं या कुछ खाते हैं, भगर खाते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको खाना भी है तो आप पहले हाफ में खा लो, मतलब सूर्यास्त के पहले खा लो, सूर्यास्त के बाद मत खाओ। तो आपको एनर्जी लेवल भी आपकी डाउन नहीं होगी, आपके लिवर पे भी लोड नहीं आएगा, और आप जो उपवास करना चाह रहे हो उसमें आपको अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो बोलते हैं ना, जो अगर आपका पेट थोड़ा सा एम्प्टी रहता है तो आप बाकी चीजों पे फोकस कर पाते हो, तो वो वाली फीलिंग आपको आएगी जब आप उपवास कर रहे हो। अब लेस कार्ब रहना है, हाई प्रोटीन रहना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, बट ऑलवेज फोकस ऑन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कभी भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। आई थिंक सीमा जी आप वापस से म्यूट पे चले गए। मैं एक बार आपको जी सीमा जी। यस, थैंक यू मयूर। या थैंक यू मैम। और ये एक और आपका बिलीव है? एक और क्वेश्चन था। जी 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 जी। जैसे मुझे अभी ऐसा लगा जैसे मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है तो अभी जैसे हम लोग वॉक पे जाते हैं तो फिर आके जैसे मैं पीती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारा वेस्ट हो गया। तो क्या करना चाहिए मतलब? आपको मैं सजेशन देता हूँ, चाहे आप जब वॉक पे जा रहे हो उसके पहले आपको जो न्यूट्रिशनिस्ट ने लिख के दिया है वो आप शुरू कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए। और अगर वॉक से आने के बाद आपको चाय पीने की इच्छा होती भी है तो रिप्लेस योर टी विथ आइदर अ ग्रीन टी विदाउट शुगर, ग्रीन टी विथ लेमन आप डाल सकते हो। आप उसमें प्रोटीन भी ले सकते हो, ग्रीन टी ना लेते हुए प्रोटीन ले लो। बिकॉज क्या होता है, वॉक से आने के बाद हमें कुछ तो भी हमारी बॉडी कुछ न्यूट्रिशन डिमांड करती है और हम उसको चाय देके पूरा मतलब उसको बर्बाद कर देते हैं। तो चाय के बदले आप या तो प्रोटीन ले लो, या तो आप ग्रीन टी विथ लेमन ले लो, या आप ब्लैक कॉफी, मैं वॉक से आने के बाद नहीं बोलूंगा, ब्लैक कॉफी वॉक पे जाने के पहले ले सकते हो आप। सो दिस यू कैन डू मैम। बट चाय को ना अगर लेनी भी है आपको तो बहुत कम दूध की, बहुत ही सिंपल लाइट चाय आप कभी तो भी दिन में एक बार ले लो, वॉक पे आने से बाद एकदम मत लो, और हो सके तो बंद ही कर दो उसको। आई मीन देयर इज नो बेनिफिट you get out of a tea, nothing you get apart from caffeine and anything. Black tea भी नहीं बोलूंगा मैं, black tea में भी आपको benefit नहीं मिल रहा है, black tea also you are not getting anything. So again I will not suggest. Yeah, green tea you can go for काढ़ा also. घर में जो बने काढ़े होते हैं उस पे आप जा सकते हो. That I can say. Thank you. Thank you so much. Yeah. So रूपा जी has raised. चलिए अभी आज सारे सवालों का जवाब देके जाएंगे हम. रूपा जी आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट मैंने भेजा है. सॉरी रूप जी, सॉरी। या थैंक यू मयूर। पहले तो क्योंकि बहुत अच्छा सेशन था, छोटी छोटी काफी सारी क्वेरीज थी, क्योंकि हम लोग बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर में बात कर रही हूँ कि ठीक है हम तो लास्ट काफी ईयर से न्यूट्रीलाइट को खा रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ नए कस्टमर जुड़े हैं जिनको 90 डेज का उनका अपना एक टारगेट है, हम तो नेक्स्ट 3 मंथ्स और भी आगे जा सकते हैं, बट उनको कैसे 90 डेज के अंदर ही हमको उनको इस फिटनेस क्लब में उनके वेट को मेंटेन करना है। आज बहुत ऑसम इंफॉर्मेशन थी, तो उसके लिए थैंक यू। और यहाँ मैं सबको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि मयूर, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस 2 मिनट लूंगी आपके कि मैंने लास्ट 4 इयर्स से मैंने जिम छोड़ा है। उससे पहले मैं जिम करती थी और मैंने काफी बार अपना वेट भी रिड्यूस किया, मैं भी आपको भी सुन रही थी। फिर ये लास्ट 4 इयर्स से मेरा जिम छूटा और फिर उसके बाद ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हुई और बहुत कुछ चेंज हुआ, तो आराम से 12 से 14 किलो वेट कब गेन हो गया पता नहीं लगा। बट थैंक यू एम्बे कॉर्पोरेशन कि जिन्होंने इतना अच्छा ये पूरा एक साथ पूरी कम्युनिटी जो क्लब बनाया है कि भाई एक हेल्दी कंपटीशन के साथ दोबारा से हम लोग फिटनेस की और बड़े बड़े और दूसरों को भी आगे लेके जाएं। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो मैं उनकी ओर से भी आपको ये बोलना चाहूंगी कि नेक्स्ट 90 डेज के अंदर आप हम सबको फिट ही देखेंगे। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो बोल रहा हो कि मेरा वेट रिड्यूस नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के।
आई थिंक आप ये जो आपका पैशन है ना, वो यही ज्यादा आधा काम आसान कर देगा। और ये इन्फेक्शियस होता है, पैशन एंड यू नो दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज आर ऑलवेज इन्फेक्शियस। ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, कोविड से ज्यादा तेजी से स्प्रेड होती है। तो ये हमको मदद करेगी। रात को थकान हो जाती है तो खाना खाने के बाद चलना जरूरी है, या सुबह को 7 to 10,000 चलने से भी सही हो जाएगा। रात को अगर आपको थकान हो जाती है, अगर आपका काम ज्यादा होता है, तो आप फिर मॉर्निंग का देखो, आपको डिसाइड करना है आपके हिसाब से क्या सही टाइम है। खाना खाने के बाद इमीडिएटली नहीं चल सकते, खाना खाने के बाद आधे घंटे का गैप चाहिए होता है, उसके बाद वॉक पे जा सकते हैं। वो भी हम ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते, ब्रिस्क हमको लेजर वॉक करनी है। अगर आपको ब्रिस्क वॉक करनी है तो मॉर्निंग इज अ बेटर टाइम, सो यू कैन डू दैट। रात को अगर आपको लगता है खाना खाने के बाद क्या करना है, तो खाना खाने का टहल सकते हो, आप टेरेस पे जाके थोड़ा सा टहल लो, ये आप कर सकते हो। सो फाइंड आउट व्हाट इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। मैं फिर से कहूंगा, वही करो जो आप जिंदगी भर सस्टेन कर पाओ, या फिर 90% ऑफ योर लाइफ, 80% ऑफ योर लाइफ सस्टेन कर पाओ। जैसे मैं जिंदगी भर कोशिश करता हूँ कि मैं रात को एक्सरसाइज करूं, मैं सस्टेन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन सुबह मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। मॉर्निंग इज माय बेस्ट टाइम। मैं चाहे कॉलेज में था, चाहे अलग अलग कंपनीज में जॉब में था, मेरे लिए मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम पता कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, उससे स्टिक करिए। मतलब जो भी आपके लिए सूटेबल है उस पर स्टिक करिए, उस पर अड़े रहिए, उससे पीछे मत हटिएगा। We have covered that. Mayur, Yes, bringing you on the screen. Yes. Mayur, would you like to cover that thing कि whole game is of calorie intake and calorie burn? I think मैंने तो बता दीजिए इनको, तो अच्छा रहेगा। मैंने उस पे बात की थी जब मैं बात कर रहा था कि कैलोरी डिफिसिट वर्सेस ये। सो आप अगर देखो, मैं क्या ना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ आपके लिए, बड़ा सिंपल है। आपको कैलोरी बर्न करनी है और कैलोरी इनटेक। तो कैलोरी इनटेक का हमने ऑलरेडी टेक केयर कर लिया विद द डाइट प्लान यू हैव गॉट। उस पे अड़े रहिए, उसको फॉलो करते रहिए, तो आपकी कैलोरी इनटेक जो है वो कवर रहेगी। कैलोरी बर्निंग के लिए मैंने आपको कहा कि अगर आप नहीं करोगे एक्सरसाइज तो रिजल्ट आपको 50 to 60% कम स्पीड में मिलेंगे, यानी धीरे, बहुत धीमे मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप एक जगह तक वेट लूज करो, उसके आगे ना वेट घटे, बिकॉज आपकी बॉडी एक्सर्शन मोड में नहीं जा रही है। तो आप मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहते हो, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट एंड एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स द रेस्ट। तो एक्सरसाइज को प्लीज स्किप मत करिएगा। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज कीजिए, हो सके 6 दिन कीजिए, और एक दिन का आराम यानी उस दिन कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे, वॉक भी नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। एक दिन आराम मतलब आराम। हो सके हर एक महीने में डिटॉक्सिफिकेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर कर सकते हो तो मसाज अगर आप करवा सकते हो अपनी बॉडी, फुल बॉडी मसाज, तो महीने 1.5 महीने में कराते रहो, ताकि मसल्स जो है वो रिलैक्स भी होती रहे। जिस दिन रेस्ट करना है उस दिन करो ये सब चीजें, बट प्लीज डोंट स्किप योर एक्सरसाइज, प्लीज डोंट गो एक्स्ट्रा अवे फ्रॉम योर डाइट। जो डाइट है उसको फॉलो करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो। वो धोनी साहब हमेशा बोलते हैं, धोनी जो है, अभी उनकी टीम बहुत ज्यादा अच्छा खेल नहीं रही है, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि देखो, इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस। जब इंडिया की टीम भी अच्छा नहीं खेल रही थी तो बोलते हैं हम प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, रिजल्ट अपने आप आएगा। सो अगर आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे, फॉलोइंग द न्यूट्रिशन, डाइट एंड एक्सरसाइज, रिजल्ट आपको कंटिन्यूअसली आएगा। अभी ना हम लोग कुछ लोग ऐसे हैं हमारे साथ में अभी रूप मैम बात कर रहे थे, तो मुझे पता है कि उनको तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं पिछले कुछ 20-25 दिन में। तो वो कैसे मिले हैं, उससे ज्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रोसेस फॉलो की है। अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, बी इट योर प्रोफेशनल लाइफ, बी इट योर हेल्थ, बी इट फिटनेस, इट्स ऑलवेज अबाउट प्रोसेस, नथिंग एल्स। सो फॉलो द प्रोसेस and you will get good results. I think Jagmeet ji, few people have already started leaving, so I will not waste much of our time. Global ज्ञान नहीं दूंगा अब। over to सत्यम जी, तेजिंदर जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें आप अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? तेजिंदर साहब, सत्यम जी शायद he was there. Yeah, तेजिंदर सर, yes. नहीं, डेफिनेटली ये पूरा जो आज जो सेशन रहा है, इसमें बहुत सारे जो जगमीत जी बता रहे थे, है ना, और टीम ने काफी नोट्स भी बनाए हैं, है ना। तो इसको बस यही है कि थोड़ा रिगरसली, पहले जो डाउट लग रहा था कि कैलोरीज बहुत ज्यादा डिप डाउन करना है, तो अभी जो सस्टेनेबल डाइट की जो बात हुई है और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है, तो आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट।
एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा सर। और मैं वही बोल रहा हूँ कि हम ऐसा ही करेंगे जो हम सस्टेन कर पाए लाइफ लॉन्ग, है ना, Correct. शॉर्ट बिल्कुल नहीं और ढूंढेंगे। कंपनीज भी हैं जो काफी जो है फैसिनेट करती हैं कि 1 महीने में इतना लूज हो जाएगा, 2 महीने में इतना लूज हो जाएगा, और फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत गड़बड़ रहते हैं, और उससे हमारी एक्चुअली एक क्रेडिबिलिटी खराब होती है, क्योंकि हमको तो लॉन्ग टर्म सब लोगों को सर्व करना है। या बिल्कुल सही कहा आपने। और वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होता है, इतनी मेहनत करके वजन कम करो और 2 महीने 3 महीने वापस वजन बढ़ जाता है, वो बहुत डिप्रेसिंग होता है, वो नहीं करना है हमको। ओके, जस्ट अ सेकेंड ना। सो आई थिंक या सत्यम जी को भी हम co-host कर देते हैं, शायद उन्होंने दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया है। सत्यम जी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। देखिए एक बार, इफ यू कैन अनम्यूट नाउ। I think he's not here. I think. He's there. उन्होंने वाइफ के अकाउंट से लॉगिन किया है, शिवानी जी के अकाउंट से शायद ही इज लॉग्ड इन। यस मयूर, यस मुझे अभी थैंक यू। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि इतना बढ़िया प्रोग्राम आपने कंडक्ट किया आज, और डेफिनेटली हिना और यामिनी ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया, फिर आपने उसके बाद कवर किया। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के जो मन में चल रहे थे सवाल, वो सब निकल के बाहर आ गया, और हर एक सवाल का जवाब मिला है। और ये सबसे अच्छी बात है कि हम किसी एक छोटे से एक टेम्पररी पीरियड के लिए इसको वो नहीं कर रहे हैं, हम एक अपनी पूरी होल लाइफ में इसको हम लोगों को प्लान कर रहे हैं, और उसको लेकर के हम डिजाइन कर रहे हैं। तो आप जो कर सकते हो उसके साथ आप पूरी जिंदगी में जो कर सकते हो और उसको कैसे आप मेंटेन करोगे, उसके ऊपर अगर आप ध्यान देकर के कर रहे हैं तो डेफिनेटली इज वर्थ इट। मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपको ये सुनने के बाद। बहुत सारे सवाल थे मेरे भी, बहुत मन में बात क्यूरियोसिटी थी, हमने कल डिस्कस भी की थी इस बारे में। कुछ तो मुझे कल ही सॉल्यूशन मिल ही गया था, पर आज तो बिल्कुल पूरी विस्तृत जो बातें हुई है, और मेटाबॉलिज्म लेकर के कि डेफिनेटली आप अगर अपना मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा देते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं आती, आप जो भी खा रहे हो। हाँ, अगर कोई डिसऑर्डर होता है वो डिफरेंट। कई लोग ऐसे होते हैं दुबले होते हैं और वो 20-20 रोटी खा लेते हैं फिर भी वो दुबले हैं, तो वो डिसऑर्डर है। बट अगर वो क्यों डिसऑर्डर है, वो मेटाबॉलिज्म से ही तो हो रहा है जो भी हो रहा है। तो ये फैक्ट है कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो बहुत मतलब वर्थ रखती है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंटेंट जो बताया आज कि हमारी ओवरऑल लाइफ में जो हम ऑप्टिमल हेल्थ पे बात कर रहे हैं कि हमारा नींद है, हमारा जो है पॉजिटिव एटीट्यूड है, सही पोषण है ना, प्रोटीन डाइट है हमारी, ये सब उस पर वर्क करती है। तो एंड थैंक यू जगमीत भैया, थैंक यू तेजी जी, और मैं मयूर जी आपको तो थैंक्स करूंगा क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें हमको, बहुत सारा मटेरियल आज दिया है। अगेन थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये आपका ही दिस इज योर बेबी एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी एसोसिएटेड। ओवर टू यू जगमीत जी फॉर एनी क्लोजिंग रिमार्क्स यू वांट टू गिव। या आई वांट टू स्पीक वन लाइन कि जब से मैंने आपने जब चैलेंज दिया था वॉक करने का, अब वो जब 5 किलोमीटर जो गया और वापस आया मैं, तो फर्स्ट डे तो बहुत अच्छा रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वही डेस्टिनेशन में काफी जल्दी कवर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा जाने में, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि तो बहुत इजी हो रहा है यार, इजी हो है रहा ना, है। राइट। तो व्हाट आई वांट टू ऐड टू एवरीवन कि आप जो भी कर रहे हैं ना, उससे कल थोड़ा और ज्यादा करो। वो वॉक का डिस्टेंस भले ना बढ़ाएं, लेकिन वॉक का जो थोड़ा सा स्टीप जगह पे जाओ, इंटेंसिटी या स्पीड बढ़ा दीजिए, राइट। व्हाट आई फेल्ट आज बहुत फास्ट गया और बहुत फास्ट आया मैं आज, ठीक है। थोड़ा सा चढ़ाई पे जाना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा चढ़ाई करिए, ताकि आपके जो पैरों की जो मसल्स हैं, जो काफ्स को थोड़ा सा पेन होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में पेन नहीं हो रहा है ना, तो आपकी मसल्स नहीं बनने वाली। आपको लग रहा है कि इट इज सेम लाइक इन बिजनेस आल्सो, वहां पर भी गोल अगर इजीली आपका 100 पीवी 200 पीवी हो रहे हैं तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होगा, मतलब गोल बड़े गोल अचीव नहीं होंगे। तो बिजनेस एंड पता है ये पूरे कम्युनिटी हम सभी को बिजनेस करना भी सिखा देगी इन 3 महीने में। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। आपके प्लान ज्यादा हो जाएंगे, आपके रिटेलिंग ज्यादा हो जाएगी, नॉट ओनली न्यूट्रल लाइट, आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा, है ना, डेफिनेटली होगा ये। और ये एनी गेम या स्पोर्ट्स, है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट, और एनी बिजनेस, जितने बड़े बिजनेस हैं दुनिया में, वो इसी प्रिंसिपल पर चले, गोल्स, है ना, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट, है ना,
थोड़ा सा और ज्यादा है ना, और थोड़ा सा और कम खाना, मतलब और थोड़ी कम नींद ना, और थोड़ी और ज्यादा बुक्स, थोड़ा ज्यादा प्लान, राइट? So this is what I wanted to tell. And Navneet, if you want to add something, Shivani ji, if you want to add something. Just a second. Navneet ji has joined from iPhone. Let me make her co-host. I want Navneet to speak something. So I have just made you co-host. Now you can unmute. Hi everybody. Thank you Mayur. It was a very good event, है ना, and eye opener for everyone, सबके लिए, है ना, because बहुत सारी चीजें हैं जो हम ना YouTube से और Google पे सर्च करके, है ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से हमको जो अच्छा लगता है वो अडेप्ट कर लेते हैं। बट जैसे कुछ चीजें आपने बताई जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, हिना ने और यामिनी ने शेयर करी, लाइक आई एम गोइंग थ्रू मेनोपॉजल एज, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, मेरे कंसर्न्स हैं जो मैंने यामिनी से शेयर किए थे। जैसे उसने बताया है ना, मेरी सिस्टर की डॉटर है, शी इज इनटू पुबर्टी, तो वो क्या चीजें हैं, उसको प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, तो है ना ये चीजें उसको हेल्प करेगी, है ना। तो बहुत सारी डिटॉक्सिफिकेशन को लेके जो बातें हुई, है ना, एंड ऐसा लग रहा था कि जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है हम उनको उनका सॉल्यूशन हम कर पाएंगे, है ना, एंड ग्रेजुअली दिस 90 days विल हेल्प अस मेक अ हैबिट कि हम उसको आगे कंटिन्यू कर पाए। और ये चीजें, ये जो बेसिक चीजें हैं, है ना, पुबर्टी, और मैं अपनी बात कर रही हूँ, पुबर्टी और जो मेनोपॉज है ना, ये हर लेडी की लाइफ में आता ही आता है। मैं मेल्स की बात नहीं करती, पर हर लेडी की लाइफ में आता ही आता है। और हमारी फैमिली में बहुत सारी हमसे एसोसिएटेड लेडीज होती हैं। अगर हम ये चीजें सीख के कर सकते हैं तो हम अपने आसपास से जुड़ी बहुत सारी लेडीज को इन इस जरूरी नॉलेज को शेयर करके उनको भी हेल्प कर पाएंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, है ना, आप हैं, यामिनी है, हिना है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you so much. एक चीज और ध्यान, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि काश ये भी इस कम्युनिटी में होता, काश वो भी होती, काश ये भी अभी लग रहा है अंदर। आई थिंक सबको फील हो रहा होगा ये। तो अभी भी एक आध दो दिन अगर आपको लगता है कि कोई होना चाहिए और होना चाहिए, तो एक आध दो दिन का हम आपको समय देते हैं। किसी को ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं ना मयूर, एक आध दिन का, इसको ज्यादा मैं ओपन कर दूंगा। बस वही है कि मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, काउंसलिंग शायद थोड़ा वक्त लगेगा, उनका 2-4 दिन का समय लग सकता है। चलो भाई, मुझे तो लगता है इसको हमें होल्ड करके रखना चाहिए, जब जितने लोग हैं उतने रहें और लोगों में पुल हो, हम में चेंजेस देखें तो अपने आप वो लोग आएंगे। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जगमीत जी, नवनीत जी, तेजिंदर साहब, सत्यम जी, मैं आपको एक ही बोलना चाहूंगा, जितने लोग हमारे कम्युनिटी में वो हमारे हर सेशन में होने चाहिए। इसमें बिल्कुल भी हमारे 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, वो सारे के सारे इसमें हो, सीरियसली इसका पार्ट, ठीक है? यस। आप लोगों से एक चीज चाहूंगा कि अगले सेशन से जब भी आप सेशन करें, हम सेशन करें, सारे लोग जितने इससे जुड़े, आपके पास तो ऑलरेडी लिस्ट है, तो प्लीज हमें इस सेशन में इनवाइट करना है। बिकॉज देखिए, आज का जो इन्फॉर्मेशन था ना, ये रिकॉर्डिंग सुनने में मजा नहीं आएगा उसका, जो हम कर रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग, ट्रू, यस, इंटरेक्शन वी आर डूइंग, एंड उसमें तभी मजा आएगा जब आप रहेंगे, उसका पार्ट रहेंगे। और ये मीटिंग की मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए कि हर किसी को बुला लो, सब वो नहीं जाना चाहिए। तो वो पुल कुमार बोलते हैं ना, वो पुल होना चाहिए फ्रेंड, नहीं तो अदरवाइज वो कोई अगली सेशन में आएगा ही नहीं। क्या हमें तो सब पता करना क्या है, इसलिए मैं हर बार लिखता हूँ फॉर रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट। यस आई थिंक वी आर गुड टू गो। यस थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much everybody. Thank you. Have a great day. Yeah. Bye. Bye. Good night everyone. Good night, ma'am. Good night. Bye.